बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। यस, वीकेंड एट होम पीटीवी लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर। आप पेज को लाइक करके हमने वीडियो टीज़र, अच्छा हम आपकी ना आसानी पैदा आपके लिए करते हैं कि हम आपको पहले वीडियो टीज़र दे देते हैं ताकि आपके कमेंट्स, आपके नाम भी शामिल किए जा सकें। आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से सवालात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। और ख़वातीन और हज़रात, आपको इल्म है कि हमारा संडे के रोज़ एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम होता है। आपकी मुलाकात होती है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। हम किचन का भी सेगमेंट करते हैं, म्यूज़िक भी होती है, म्यूज़िक का भी एहतमाम किया जाता है और मौज मस्ती भी होती है और बहुत सारी वो बातें जो आप अपने फेवरेट सितारों के बारे में जानना चाहते हैं, वो तमाम बातें हम शेयर करते हैं वीकेंड एट होम में। अच्छा जी, संडे का रोज़ है, कल मंडे, वीक का आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जुमला मुकम्मल कर लूँ तो फिर कल मंडे है तो अभी से टेंशन होना शुरू हो जाती है कि अब पूरा वीक क्या बनाना है, क्या मेन्यू रखना है, ऐसी चीज़ जो रिपीट ना हो। तो आइडियाज़ क्या दे रही हैं, आज क्या बनने वाला है? अच्छा, इस तरह से सुंदस की सर्दियाँ जो हैं बिल्कुल स्टार्ट होने लगी हैं, तो मैंने सोचा कि आज सूप जो है वो बनाया जाए, उसकी रेसिपी शेयर की जाए। लेकिन साथ में चाइनीज़ थोड़ा सा मैंने कहा बना लूँ, तो प्रॉन्स टेम्पुरा बना रही हूँ मैं उसके साथ में एक चाइनीज़ ग्रेवी होगी, राइस होंगे और अभी बस स्टार्ट करूँगी मैं काम। वेरी गुड। और मैं कल एक जगह पे गई थी तो कश्मीरी चाय भी मिलना शुरू हो गई। मैं इतनी खुश होती हूँ भाई, इतने मज़े। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, अगर अच्छी बनी हुई हो कश्मीरी चाय तो मज़ा आता है, और अगर ना अच्छी बनी हो, वरना आम चाय पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट ये वाली जो चाय है ना, इट हैज़ टू बी मेड स्पेशली। क्यों? बिल्कुल, और सौगात है जी, सर्दियों की ये सौगातें। मौसम के साथ साथ हम तो इंजॉय करते हैं, ख़ासतौर पे लाहौरी जो हैं, खाने को, और करना भी चाहिए और अपनों के लिए खाना भी बनाना चाहिए और आना भी चाहिए। इसीलिए इतनी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप सीख सकें और वही कुछ बना सकें जो आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में बना खाते हैं, जाके ट्राई करते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर हम साथ साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे, किचन में भी अपने लेके आएंगे सेलिब्रिटीज़ को और फिर टेस्ट भी किया जाएगा खाना। अच्छा जी, सो ख़वातीन हज़रात, विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत नहीं शख्सियात, इसलिए क्योंकि कपल हैं, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स ऑफ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह से एवर ग्रीन, एवर यंग, और ये स्क्रीन पे आते हैं तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जो है बातें करते हैं और इनकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं और ऑरा है। बड़े लोगों का आपने सुना होगा ना, ऑरा होता है, फ़लाँ शख्स का ये ऑरा है, फ़लाँ शख्स का ये ऑरा है। सो ये हमारी वो सेलिब्रिटी हैं कि जिनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। हम विदाउट एनी फर्दर डिले आपके बहुत ही प्यारे, आपके अपने, हम बुलाएंगे जल्दी से मोहम्मद राना को और उनकी बेगम महनाज को। अस्सलाम वालेकुम। लुक एट यू, ब्यूटीफुल। प्लीज हाउ यू? मैंने कहा म्यूजिक पूरा बज जाए ना। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। लुकिंग ब्यूटीफुल बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह। आप नहीं, आप ब्यूटीफुल एंड आप हैंडसम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अच्छा जी, ख़वातीनो साहब, जल्दी से अगले मेहमान को। बिल्कुल जी, जल्दी। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत हैं, बल्कि मैं पहले, मेरे ख्याल में हमारे जो सिंगर हैं उनको फिर बुलाते हैं, क्योंकि जो उसके बाद जिनको बुलाना है वो तो भाई आपकी अपनी है, उनसे भी मुलाकात आपकी करवानी है और बड़ी गपशप वाली बातें उनसे करनी है। अच्छा जी, भंगड़ा किंग भी कह सकते हैं, पॉप किंग भी कह सकते हैं, पूरी दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वी हैव विद अस आपके अपने दी वन एंड ओनली मलकू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मलकू? अल्लाह करम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोगों को बताते हैं ना, आपकी आमद का तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ये वाला गाना भी सुनना, ये वाला गाना। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है पीटीवी को, और स्पेशली जब आप होस्ट होती तो और अच्छा लगता है। नहीं, आपने बहुत सारे, बल्कि आपको याद है एक गाना आपने हमारे ब्रंच एट होम में जो है रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम किया था, दैट वाज रुलते गया। रुलते गए, बिल्कुल यहाँ पे। और काला चश्मा भी मुझे याद है, काला चश्मा, और मेरे ख्याल है वो कबीर खान साहब ने परफॉर्म मेरे साथ किया था, वो मिलियंस में गाना, मिलियंस में। और रुलते गया भी कि बड़े व्यूज आए थे, मुझे याद है, एंड दैट वाज सो काइंड ऑफ यू कि आपने हमारे प्रोग्राम में जो है उसको लॉन्च किया था ऑफिशियली। अक्सर मेरे गाने आपके प्रोग्राम से लॉन्च होते हैं। हमारी भाई आपकी बरकत, हमारी दुआएं। नहीं, हमारा पीटीवी हमारा वाकई घर है, यहाँ से कह लें कि अच्छा लगता है। आई वुड से कि सुंदर से लगी
सुंदस लकी है। ये मेरे मियाँ को भी बता दे। प्लीज सुन लें अगर आप शो देख रहे नहीं हैं। वो म्यूट करके देखते हैं। Oh my बेस्ट है वो इधर होल्ड करें इस बात को हाँ, इसको होल्ड करें इस थॉट को, इस एक्शन को। मैं जल्दी से मारूश को बुला लूं, फिर हम इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्स है, शी इज अ मॉडल, शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, शी इज अ ब्यूटिशियन एज वेल। आप इनको एक्टिंग करते हुए भी देखते हैं, मुझे कार्ड देखने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मारूश फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मारूश? आप दिन ब दिन तो अब मुझे लगता है अगला स्टेप ये होना है कि आपने नजर नहीं आना, इतनी पतली हो गई हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा वेट गेन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। कैसे कोशिश करती हैं? खाना ज्यादा खाती हैं? खाना मैं बहुत खाती हूँ, चीज़ बहुत खाती हूँ और बहुत ज़्यादा खाती, आइसक्रीम बहुत खाती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं नहीं जाता। हर तरह की चीज़ खा लेती हूँ। पॉइंटेड हाँ। कौन सी चीज़? मम्मी आपको तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका तो यूर माशाल्लाह, आप फिटनेस का तो खास तौर पे आपने फ्रॉम डे 1 ख्याल रखा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वेट गेन इश्यूज आपको ज्यादा हुए? बहुत ज़्यादा हुआ और स्पेशली जब मेरा वो स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं घोड़े से गिरा था। हाँ। तो 12 साल मुझे मना था एक्सरसाइज, वेट नहीं उठा सकते आप और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो उसके बाद जब दोबारा से इजाज़त मिली डॉक्टर साहब से, देन आई स्टार्टेड लाइक एनीथिंग एंड शी सेड के अब करना है और बहुत करना, और अब कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है। आप ज्यादा गाइड इनको करती हैं, आपकी सुनते हैं ये? हमने तो जितना सुना है और देखा भी है, विच इज़ अ गुड थिंग, कि आप जो इनको मशवरा देती हैं ये मशवरे को मानते भी हैं। देखिए सुंदर, एक्चुअली आई डोंट नो ये वो लोग कौन है जो कहते हैं ये सुनता है या नहीं सुनता। मियाँ बीवी की एक रिलेशनशिप बड़ी, मैं कहती हूँ, रिस्पेक्टफुल और प्यार वाली होती बिल्कुल है। सही। और एक दूसरे को समझना, जब हमारी शादी हुई थी हम बहुत यंग थे और हम ना समझ भी थे। हाँ सीरियसली तो हम ना समझ भी थे और बहुत सी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई विद टाइम। ओके। ऑब्वियसली शोबिज़ इनके लिए भी नया था, मेरे लिए भी बहुत न्यू था। इट्स एन एंटायर डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। तो जो इन्होंने मुझे सिखाया, अब वही मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख के, गाइडेंस ये मुझे जहाँ देते हैं कहीं मैं देती हूँ। तो आई थिंक मैरिज जो है ना, एक गाड़ी है जिसके पहिए हैं हम दोनों। हाँ, that's तो इट्स अ बैलेंस। एक्चुअली कभी मैं गलत होता हूँ, कभी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं गलत होता हूँ। गुड, यू एडमिटेड, वेरी गुड। या आप कहें कि गलत मैं ही होता हूँ। नहीं, कई दफ़ा ये भी गलत होती हैं, मतलब nobody can say कि I am perfect. परफेक्ट, एग्जैक्टली। So if you have to maintain a good relationship, तो एक दूसरे की सुननी बहुत ज़रूरी है। सुननी जरूर, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इसको बड़ा नेगेटिव लफ्ज समझा अच्छा, जाता है। इसको ना हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोमी तुम अपनी बेगम की क्यों सुनते यही, हो? मतलब तनकीद की जाती है इस चीज पे। और तेरी बेगम की सुन। एग्जैक्टली। और सुंदर, इस चीज पे भी तनकीद है कि भाभी क्यों होती हैं तुम्हारे साथ? मतलब अगर मैं नहीं होंगी तो आप किसको देखना चाहते हैं इसके साथ? मतलब नहीं, बड़ा अच्छा कि मुझे बड़ा, मैंने कहा मोहन भाई को बड़ा अच्छा लगा मुझे, माशाल्लाह दोनों इकट्ठे होते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। नहीं अच्छा, ये देखो ना, आप एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो अगर एक दूसरे की इतनी मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग और वो साथ साथ हैं, तो आप जो मैं तीसरा शख्स है, आपने क्यों पिन पॉइंट करके अगले शख्स को कॉन्शियस करना है? तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुम अपनी जिंदगी गुजारो भाई। आपने कहा कभी मुंह पे इस तरह? नहीं, मैंने कहा कोविड जब हुआ ना, तो सारे दोस्तों के जो फोन आए, यार घर में रह के बीवी के साथ, असल उनको जिंदगी पता चली एक्चुअली कोरोना में, बिकॉज यू हैड टू स्टे विद योर वाइफ्स। एग्जैक्टली। मलकू, आपके साथ भी यही हुआ होगा कि कोविड के दिनों में फिर ऑब्वियसली घर से बाहर तो शोज कम हुए होंगे, बिल्कुल ही नहीं हुए होंगे इस एक तरह ये कि रात को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को? आज रात को Happy थैंक wedding यू। anniversary, आज वलीमा था हमारा। वाह वाह म्यूजिक वाह। तो मैं बड़ा, हमारी बड़ी मेहरबानी। बड़ी अच्छी है हमारी, मतलब अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। आपको कभी कहा इतना आपने दुखी दोस्तों ने? होके कह रहे हैं? नहीं वाकई बहुत अच्छी माशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपको कभी आपके दोस्तों ने कहा, क्योंकि मलकू आप भी बड़े फैमिली ओरिएंटेड है Yes. माशाल्लाह, फैमिली को साथ साथ लेकर चलते हैं, तो कभी लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई? आप दोस्त कहते हैं कि यार तुम अब देखिए, आपने ज़िंदगी के 20-25 साल दोस्तों का गुजारे हैं, स्ट्रगल में गुजारे हैं, अब बच्चे हैं, फैमिली है, एवरेज 40-50 यही है,
तो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारे। मैं शो पे होता हूँ या साथ स्टूडियो घर के या घर है बस, और कोई ठिकाना नहीं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा भी यही था कि मैं शूट करता था और मतलब शूटिंग करता था, शूटिंग करके घर वापस, ठीक है, नेवर यूज्ड टू सिट देयर, है ना? हाँ। कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई कह कुछ रहे नहीं है, मैं सिर्फ घर आता था एंड दैट्स इट। शी वाज माय फ्रेंड कि आके इसको बताना कि आज शूटिंग पे क्या हुआ। वेरी गुड। कुछ चीजें छोड़ के नहीं उन चीजों के मुझे अच्छा, calls आ वाइफ जाती आपकी ना थी। बेस्ट फ्रेंड होती है। अच्छा, होना चाहिए या होती है? नहीं होती है। होना चाहिए एक्चुअली, होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए एक्चुअली। हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, हाँ। कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सही आप कह रहे आके हैं। डिस्कस कर सको। और अगर इसको प्रॉब्लम है, ये मुझसे डिस्कस करती थी, मैं इससे डिस्कस करता था, तो इस तरह माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह सारी माशाल्लाह, डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ माइनस थी ना। कुछ चीजें उनके इस फोन तरह आ जाते माशाल्लाह थे मुझे। माशाल्लाह इट्स बीन 23 years now। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 23 लेकिन साल। पता नहीं चलता। जी 23 साल। हमारा 12 ये आपके बात 12 थी आज। अच्छा 12 और आपकी एनिवर्सरी जो है माशाल्लाह पिछले हफ्ते अभी हुई। हाँ यस यस। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मेरा 12 का ना अच्छा ये प्लान नहीं था, क्योंकि अच्छा मैं- मेरे भी 16 साल हो चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन यानी मेरी भी यंग एज में हो गई थी। माशाल्लाह। एंड देन आई आल्सो एग्री विद ऑल ऑफ यू कि फ्रेंडशिप It's so बहुत important. इट जरूरी इज सो इम्पोर्टेंट। It is so important. एंड मुझे इतनी हंसी आती है कि जब लोग कहते हैं कि यार दोस्त क्यों मियाँ बीवी, तो दोस्त नहीं तो फिर और क्या? मियाँ और तो मियाँ ही होता है। बीवी को अगर आपने बीवी समझना है, फिर वो रिलेशनशिप वैसे बहुत नहीं मुश्किल चलता। हो जाती है। ना? देखो कितनी रात घरेलू को मारूफ बातें हो मैं रही सोच मैं रहा था सिर्फ कि सुन सकती हूँ क्योंकि मैं अच्छा रिलेट नहीं कर सकती। But अच्छा you 2 राने learn ना to कर 3 सकते राने जरूर करने हैं। नहीं, मैं मारूश को इसलिए खामोश कराया हुआ है कि ताकि जरा आप सुनो। आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है। Training process. और कोई मेरा सवाल मेरा फ्यूचर यहीं से डिसाइड होने वाला है। हम ढूंढ रहे मनोज तुम्हारा ना नेट प्रैक्टिस हो रही है, नेट हो रहा है। अच्छा जी, अब आपने नेट प्रैक्टिस की, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस Oh, उस पर yes. बात करना प्लीज जरा, क्योंकि आपका तो गहरी वाबस्तगी आपके वालिद साहब। अल्टीमेट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है और अल्लाह ताला नजर ना लगाए, माशाल्लाह वी आर इनटू द सेमीफाइनल्स माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आगे भी इनको ऐसे ही लेके चले। एंड जिस तरह टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है सब कुछ। और उससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा कि मुझे पता चला मलकू कि ये जो तीनों मैच पाकिस्तान के हुए हैं, जो हम लोग माशाल्लाह जीते हैं, पहला तो बहुत ही बुरी तरह माशाल्लाह मारा ना, ओए, कुटा too good to be कुटा, मतलब 10 विकेटों से कुटा। फिर उसके बाद जो 2 मैचेस और हुए न्यूजीलैंड के साथ और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी आसिफ अली provide played, उनको बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी है। हाँ या शुएब मलिक एंड आसिफ प्लेड वेरी वेल। फिर लास्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ 2 के दे प्लेड वेरी वेल। अफगानिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा कि दे प्लेड वेरी वेल। और अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक दे डिड 144 145 व्हाटएवर। उसके बाद फिर आसिफ ने आके, जिसको सबने पाकिस्तान ने ट्रोल किया था, और उसने जवाब दिया सबको कि ये मैं हूँ। और उसने कहा है और उसने कहा है। एक ओवर में 6 छिके क्या बात है। यार, 4 छिके, दैट इज अमेजिंग। सो उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बॉयज कीप ऑन गोइंग एंड वी आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ताला। मैंने एक बड़ा अच्छा देखा उसका आसिफ का, मैं था हाफजाबाद शो पे। ठीक है। अब शो एंट्री होनी है और आखिरी ओवर चल रहा है और 4 छक्के उसने मारे हैं ना, और उसने एंड पे ये कहा ना कि कुछ सडनली हो रुको मैं 10। और उसके अलावा एक और चीज आई वांट टू से, बाबर आजम जी, बिल्कुल। हमारा कैप्टन जो है पाकिस्तान का इस वक्त, ये तीनों मैच जो हो रहे थे उसकी अम्मी वेंटिलेटर पे जी थी। बिल्कुल। बहुत सी एंड दुआएं उनके यू लिए। कैन, बहुत सी दुआएं हैं उनके सारी लिए। दुआएं। एंड यू कैन मतलब यू कैन इमेजिन कि एक बंदा किस प्रॉब्लम में गुजर रहा है एंड ही इज कैप्टनिंग परफॉर्मिंग और कैप्टनसी कर रहा है वो। एंड Hats off. Hats हैट्स off. ऑफ टू बाबर और आजम। ये बात मुझे भी कल सोशल मीडिया के जरिए पता चली कि बाबर आजम जब खेल रहे थे फ्रॉम डे 1 इंडिया के खिलाफ, उनकी वालदा वेंटिलेटर पे थी। खवातीनो ज़ात, अब आप जरा सोचें, वो जो मैं कल जिक्र कर रही थी कि हम लोग इधर बैठ के तो तबसरे बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो ग्राउंड में खेल रहा था उसके माइंड में क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम, Yes. हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, ही हैज ऑलरेडी वन द वर्ल्ड इसी कप फॉर तरह- अस। अभी तो Yes. मुझे लगता है कि इस इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस यस ऑफ कोर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह सुदर्श हमारे
आर्टिस्टों के साथ भी होता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है बट यू आर एक्टिंग, आप जॉब पे हो अपनी, दैट इज आवर जॉब, वी आर सर्विंग पाकिस्तान एक्चुअली। सो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं लो जी माँ बीमार है या वो बीमार है, एनु एक्टिंग दी सूझी। ओ भाई मेरे साथ 10-12 लोग और खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, प्लीज खुदा का वास्ता खौफ करो यार। बिल्कुल सही। मलकू आपके क्रिटिसाइज साथ करने में सब सबसे Number आगे one, होते हैं, number लेकिन one, हाँ। जिस पे Not गुजर रही होती है, realizing- he knows और she knows कि वो आपने डील कैसे करना है। हाँ। अरे बोली तो उसका तरा ही निकल गया, जान निकल गई। लेकिन मलकू मैं नाजुक सी हूँ यार। नहीं नहीं आप हैं, हम आपका इसलिए खास ख्याल रखेंगे। बट मलकू आप भी जिस तरह परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट्स करने होते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी परफॉर्म बहुत करने के ज़्यादा। लिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कभी देखिए होता है ज़िंदगी में ऐसे बहुत से होते हैं जो आपके बहुत प्यारे होते हैं, चले जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, सब ने जाना, ज़ाहिर एक टाइम है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपने लोगों को खुश करना है, स्माइल भी देनी है, गाने भी गाने हैं, भंगड़े डालने भी हैं, डलवाने भी हैं, तो आर्टिस्ट के लिए मुश्किल होता है, बट हमारी कमिटमेंट होती है। मैं सुबह 9 बजे सोया हूँ, 9:30 बजे, और आपके शो पे हूँ लाइव। दैट इज सो काइंड ऑफ यू। नहीं, वी नहीं, नो सोना- कि आप इतने पंक्चुअल और मजे की बात है खवातीनों साथ। ये तमाम हमारे जो स्टार्स हैं ये वो हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो वक्त देंगे उससे आधा घंटा पहले आ जाएंगे, लेट नहीं होंगे। सो हैट्स ऑफ टू देम। मारूश आप भी पंक्चुअलिटी का खास ख्याल रखते हो। कोशिश तो पूरी होती है, हाँ। लेकिन अगर ट्रैफिक का कोई ऐसा बन जाए सिलसिला तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रख के निकलना पड़ता अच्छा कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ये आम तासुर ये है कि किसी फंक्शन पे जाना हो ना तो जल्दी पहुंच जाए, तो अगले लोग कहते हैं बहुत वेला था भैया, वेली थी, कितनी जल्दी क्यों? कभी ऐसा हुआ आपको है। सुनने को? फंक्शन पे जाती नहीं, हाँ, बेहतरीन। शादी कोई नहीं, कहीं नहीं जाती, कहीं पे भी कहीं भी नहीं जाती। किसी की भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, सिर्फ unless- अपनी शादी में अपने पे जाना जाना बस। ना। अपने पे पहुंचूंगी सबसे पहले। बिल्कुल सही। मैं बताऊं पंक्चुअलिटी की आप बात कर रहे हो, तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया था, माय फादर मतलब शफकत राणा साहब, ही वाज सो पंक्चुअल एज अ क्रिकेटर, पंक्चुअलिटी। तो 9 बजे ही मैंने छाड़ देना है कि शूटिंग ते सवेरे ते ਉੱਥੇ मुझे तो छोड़ गए तो ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ कलर टाइम सेट हो रही है, किथे पंजा लगन रही है, मैं अब बैठा हुआ इस तरह तो लेकिन आई रियली फील गुड कि मेरे फादर ने मेरे अंदर ये चीज डाली कि पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट थिंग। दैट पेज ऑफ। वॉट एवर यू आर, मतलब जितना मर्जी अल्लाह ताला ने आपको नाम दे दिया, यू हैव बिकम मोहम्मद राना वॉट एवर, लेकिन पंक्चुअल आपको होना है। अच्छा सैयद नूर साहब कुछ अभी 2 प्रोग्राम्स पहले हमारे शो में आए हुए थे, ही वाज टेलिंग अस अबाउट मोहम्मद अली साहब एंड जो सीनियर्स थे कि 7 बजे का सुबह टाइम होता था तो डॉट 7 बजे आ जाया करते थे उन्होंने वो। मेरा नाम नहीं लिया, हाँ नहीं लिया था नाम? नहीं लिया होगा। नहीं लिया होगा, मेरा नहीं लिया होगा, लिया लिया था। वो लेता नहीं मेरा नाम, नहीं लेते हैं, आपके लेते हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं लेता। अच्छा आपसे ये नूर साहब की बात नहीं, करें नहीं तो बड़ा लेते अच्छा किस्सा था। नूर साहब की शूटिंग थी, उन्होंने कहा जी मैंने जाना है जी 4 बजे आप मेरे घर पे हो। अच्छा किस फिल्म की शूटिंग? ये उन्होंने बंद कर दी फिल्म और ये थी भाई वांटेड। ओके ठीक है, उसके बाद आदि उन्होंने बना- चैन आना बनाई जो चली, किसी को चैन नहीं आया फिर उन्होंने कहा- अच्छा बट उन्होंने कहा 4 बजे भाभी मम्मी उठ जाएगा। मैंने कहा नूर साहब सारी जिंदगी आपने काम किया, ये पिछले 4-5 साल कोविड से पहले की बात। 5:15 बजे हम नूर साहब के गेट पे थे, मेरा मेकअप आर्टिस्ट 4:30 बजे का, मोमी का मेकअप आर्टिस्ट बाहर खड़ा हुआ था और कहता है बाजी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। जब मोमर पहुंचे हैं तो एवरीबडी वाज स्लीपिंग, इवन द डायरेक्टर जो उनके डीओपी थे वो भी सो रहे थे, नूर साहब खुद सो रहे थे, पूरी कास्ट सो रही थी। मैंने इन्होंने देखा। गेट खुलवाया, सबको जगाया, बिस्तर से निकलवाया एंड देन वी वेंट फॉर शूट। तो पंक्चुअलिटी ये होती है सैयद नूर साहब, हाँ जरा रिमाइंडर है। नहीं वो ये है कि आई थिंक जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, आप अगर डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें तो बहुत सारी चीजें आप Time is money. So this time is money. टाइम इज बस। मनी, दैट इज ब्यूटीफुल। Don't waste it. बिल्कुल। मलकू व्हाट अबाउट यू? आप जिस तरह कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए प्लानिंग वगैरह सारी होती है, कितना अरसा पहले ही आप अपना स्केड्यूल कर लेते हैं? पूरी टीम है एक मेरी, तो ये कि मलकू स्टूडियो प्रॉपर एक ब्रांड बन गया है, बहुत से आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो लोग जो कुछ नहीं बेचारे टैलेंट है बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मलकू स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा है। वेरी गुड। अभी सीजन 2 भी इंशाल्लाह आ रहा है
और हर हफ्ते मेरा एक गाना आता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसका हर हफ्ते एक गाना आता हो। तो ये मेरी आप कह लें कि अपने काम से सिंसियरिटी है और लगन और पैशन है मेरा। नहीं, दैट इज वेरी गुड। मारूश, व्हाट अबाउट यू नाउ? प्लेस पे ज्यादा फोकस है, एड्स के ऊपर है, शूट्स के ऊपर है? कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो इधर इट्स आर्टिस्टिक साइड और You're a very well-known beautician as well. I mean, we can't forget that कि आप तो बहुत अच्छी मेकअप भी करते हैं। कोविड में बहुत सारी चीजें ना अंदर से निकल के आई स्टार्टेड पेंटिंग माय फर्नीचर एंड मैंने उसके बाद तो सेल कर दिया। अच्छा। मैंने कहा दिस इज गुड वे ऑफ मेकिंग मनी, लेट्स डू दिस। इसके बाद मैंने फैब्रिक का शुरू किया, फिर अभी मेरा पेज बनाया मैंने, सेलिंग क्लोथ्स ऑनलाइन थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैंडमेड हैं, वहाँ से आती हैं चीज़ें जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एंड देयर आर पीपल जिनका हाथ बहुत साफ है और वो मनी आई वांट टू गिव इट टू समवन जिसको ज़रूरत है। देखो ना, दैट्स सच है, बहुत कितनी और प्यारी बात। अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। डालता है अल्लाह ताला, इतनी बरकत डालता है, आपके खजाने से कमी नहीं होगी। आपको ये मैं बता दूं, आप किसी दूसरे की मदद करेंगे, आपका खजाना वैसे का वैसा ही रहेगा और उतना ही अच्छा, रहेगा। एक बात जो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा था रात की, मतलब एनिवर्सरी की, ये थी कि मेरे गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट जी। वो मेड जो मेरे घर काम करती है, मेरा ड्राइवर, मेरी खिदमत पूरी करने टीम, वाले वो सारे सारे। मेरे चीफ गेस्ट थे रात देखे ना, को। हाँ। कोई शोबिस का कोई और बंदा नहीं था। हाँ, देखे ना। कि वो जो सारा साल काम करते हैं उनको रिस्पेक्ट दें, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसी वजह से फिर अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डालता है और वो आता है नज़र, वो वाकई में। सो ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि जितने प्यारे प्यारे लोग हैं जो आपके फेवरेट हैं, अल्लाह ताला ने अगर इनको इज़्ज़त अता की है, एक रुतबा दिया है, तो ऐसे ही नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब दूसरों का ख्याल रखते हैं तो फिर आप देखें आपके काम में कितनी बरकत आती है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला भी जारी है। म्यूजिक तो बदलते हैं, मुझे थोड़ा पीछे लग रहा है कि कोई है ना, कि वो आपकी फिल्म्स में नहीं होता पीछे कि अभी माँ, ऐसे म्यूजिक में यही आता है ना कि पीछे से रोने वाली कोई वो हो जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से जगाया है। हाँ, प्लीज नहीं, म्यूजिक चेंज करेंगे, आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे, अभी खाने का भी एहतमाम है, आपको किचन में भी लेके जाना है, ऐसे नहीं। लेकिन सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस की अच्छा, तरफ। मैं एक बात बताऊं? जी। मैं आया ही इसलिए था। हुमा, ये देख लें भाई, डिसअपॉइंटमेंट। इंशाल्लाह। उन्होंने मुझे कि प्रॉन्स उन्हें बहुत पसंद है। फेवरेट खुशबू आ रही I है love यहाँ prawns तक। like anything, मुझे भी खुशबू आ रही है। एक्सेलेंट जी। तो फिर मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा जरा परफॉर्मेंस हो जाए और अगले सेगमेंट में खाना भी सर्व होगा और फिर बहुत एक्टिविटीज है जी। ये बड़ा मजे का गाना है। निक्की निक्की गल तो ना पैन जुदाइयां, वाह ढोलावे ने चंगियां लड़ाइयां। वाह लड़ाइयां नहीं डालनी, आपने एंजॉय करना वाह, है। ये नया गाना है। नया और आपके शो पे ही इसको आज अरे जा रहे वाह हैं। जी, वाह, बहुत एक सारी और गाना आ तालियां। वाह वाह वाह। क्या बात है। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वन सेकंड। खबर अब देखें, अब हम इंसान है, ये नहीं होता। अच्छा, बड़े लोग पूछते हैं कि ब्रेक में क्या होता है, मैंने कहा ब्रेक ही में तो सब कुछ होता है। ये तो बता दिया। तो आप ये मत समझे कि फिल्म की तरह हम पॉज हो जाते हैं। ब्रेक में तो बहुत सारी कुछ हो रहा होता है। बहुत कुछ हो रहा होता है। अच्छा जी, ब्रेक में सूप सर्व किया गया, I कैसा just loved it. है ना? Just loved it. बहुत अच्छा। मैं एक फूडी हूँ तो मैं तो आई थिंक ये इट्स नॉट इनफ फॉर मी। है ना? So, आपके लिए don't- ड्रम भरा है। मारोश को और आई लाके डोंट देंगे। माइंड, एवर रेडी फॉर फूड, आई एम ऑलवेज रेडी। मेरे तो गले की टकोर हो रही है, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ। अच्छा, वैसे उमा मुझे भी थोड़ा सा डाल दे। But Uma, I swear, Very nice. lovely soup. Lovely. है ना? Lovely soup. शुक्रिया। बस ये रेसिपी मैं ले जाऊंगी। Loved it. ऐसी ताली तो मैंने जिंदगी में नहीं लाइव सुनी, आपकी I रिकॉर्ड swear. कर लेनी चाहिए। मैं बहुत He's very very finicky finicky about food. about food अच्छा, और I just loved it. अच्छा ना हो तो ये अंडे फ्राई करके गुस्से उमा, में आपका अंडे घर fry कहाँ है? मैं आपको भी बताती हूँ, आधा पौना घंटा दूर है इधर से। पिन
लोकेशन भेज पिन दूँ। लोकेशन भेज देना। नहीं तो फिर आप मेहनत कैसे फिर डील करती हैं इनके खाने के मामले? मुझे पता है कि क्या खाना है और किस वक्त क्या मूड है, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो ही बनाओ जो इनका सुबह या 2 दिन पहले मूड था। शादी के बाद पहली डिश क्या बना के खिलाई? शादी के बाद 10 साल तो कुछ खाने को पकाना नहीं आता था। मेरी सास ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, आमीन, उन्होंने कभी किचन में जाने नहीं दिया। है। शी केप्ट मी लाइक अ प्रिंसेस, और बस एक बिस्तर पे प्रिंसेस नहीं होती जो बैठी हुई और कुछ नहीं करना, सब कुछ हो जाएगा। तो जब 10 साल बाद जाना पड़ा तो मुझे ये नहीं पता था कि सब्जियां किलो में ली जाती हैं, दर्जनों में। गोश्त लेने जाती थी तो कहती थी 3 दर्जन दे दे। 3 दिन गोश्त दे दें। तो इस किस्म के सीन हुए, बट देन आई लर्नड ग्रेजुअली, फिर आई गया। बिल्कुल सही। पहली डिश जो आपको मोमी इन्होंने खिलाई एंड आपको बहुत मजा आया खा के? मसाला कबाब। आई लव्ड इट। Yeah. आई जस्ट लव्ड इट। You know how to cook it? It is a मेरी favorite Yeah. dish है Yes, भाई। I know. और जिसको बनाना आता हो ना, Yes, I know. It's my speciality actually. आपके घर हम आ जा रहे हैं। जरूर जरूर। मैं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, Most आ जाओ। welcome. मलकू ठीक है, डायरेक्ट मुझे Done तो है। दावत दे दी है। कब दी? मेरे सामने तो ना दी। अभी जब ब्रेक हुई है ब्रेक के Break अंदर में हमने- बहुत break से हो गया। अच्छा, हमें कोई सब break दावत में नहीं हो दी गया। खुद। मलकू, आप खाने के मामले में कितने चूजी हैं? जो मिलता है खा लेता हूँ, इतना चूजी नहीं है। और सेकेंडली मैं वाइफ को कभी खाना बनाने नहीं दिया। हैं? क्यों? हाँ, उसके हाथ खराब होंगे, मैं पागल हूँ। Oh my God. और ये सच है। बहुत। लेकिन जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो मैं कहता था दोस्तों से कि वो, एक मिनट तुम्हारे हाथ खराब हुए? लेकिन उसके माशाल्लाह हाथ हैं इतने खूबसूरत कि मैंने काम करने नहीं दिया। देखो हुमा, ये आप देख रही हैं, ये होती है सच्ची मोहब्बत। लेकिन मलकू, कहते हैं कि जो मर्द है, मियाँ है, उसका अगर दिल जीतना हो तो अच्छा खाना औरत पकाएगी तो नहीं, वो फिर बनवा लेती है अच्छे खाने मेरे लिए, ये नहीं कि नहीं बनवाती, बनवाती है, बट एक पूरी टीम उसने रखी हुई है। खुद माशाल्लाह वो बच्चों को संभालती है, लेकिन बच्चों के बारे में बहुत वो हर माँ ही बड़ी केयरफुल होती है, तो वो ट्रस्ट नहीं करती मेड पे या किसी और पे। ऐसा ही होना चाहिए कि खुद ख्याल रखना चाहिए। तो यानी कि आप खुद भाभी से नहीं फिर पकवाते हैं, वो सुपरवाइज कर लेती हैं। ये हुई ना बात। ये कोई कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन मर्दों को कि जो वरना कहते हाँ, हैं- नहीं बिल्कुल। आप जो बेगम होती है वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ, अक्सर लोग इस पर एतराज़ करेंगे, माँ बाप उनका तो कोई सानी नहीं है। उनका तो खैर कोई वो नहीं, तो हाँ, जो वो तो- ज़िंदगी में आ गई है आपकी, वो तो हाँ। जो आपकी नस्ल को लेके चल रही है, उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे प्यार करें, उसको नौकरानी मत समझे। हाँ, देखिए ना, ये बेचारी बड़ी- सुबह से शाम तक वो खाने बनाती रहे, उसका ये काम नहीं है। वो बेटर ऑफ इसलिए कहा गया उसको। नहीं, ये मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। इज्जत करना औरत की, ख़वातीन औज़ात, जब आप एक बीवी की इज्जत करेंगे तो फिर उससे अटैचमेंट भी होती है, प्यार मोहब्बत, वो सारी चीज़ें फिर साथ चलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फिर बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, पहला जो पेमेंट मिली थी मोमी, किस ईयर में आपको मिली थी और उस चेक का क्या किया था आपने? I think पहली पहली कमाई। payment आपकी- सबसे पहली पेमेंट मुझे मिली थी व्हेन आई डिड अ कमर्शियल। ठीक है। मैं उस वक्त इंडस्ट्री का कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा। अच्छा, ठीक है। पहली पेमेंट मुझे मिली थी 3,000 रुपया। 3,000 रुपए? 3,000 रुपया। दिस इज लाइक बैक इन बैक इन 1995, 95, 95, 94, 94, 95। अच्छा, वेरी गुड। वो 3,000 खत्म नहीं हो रहा था यार मुझसे। उस वक्त होते भी नहीं थे। कसम से वो 3,000 खत्म नहीं हो रहा था क्या मुझसे। क्या क्या किया उस 3,000 का? सबसे पहले तो जाके मैंने जीन्स खरीदी थी which I love, ब्लू जीन्स एंड अ वाइट टी शर्ट। ठीक है। फिर उसके अलावा खाना पीना, दोस्तों को साथ लेके निकल गए। बाइक थी मेरे पास, हैवी बाइक, ठीक वो है। सारा। तो बस पहली जो मेरी इनकम थी वो 3,000 थी। हाँ। और वो आई स्वेर एक हफ्ता खत्म नहीं हुई। खत्म। 3,000 इज माशाल्लाह लॉट ऑफ अमाउंट या उस उस जमाने टाइम के। पे। और और शादी के बाद जब फिर आपने, ये तो शादी से पहले की बात है ना ऑब्वियसली, लेकिन फिर शादी के बाद जब कमाई पहली आई किसी फिल्म की या एंडोर्समेंट की, तो उससे फिर आपने इनको लेके कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं? आस्क हर। मेरे इससे एक्चुअली गिफ्ट इनके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफियत थी, बल्कि शादी की डेट भी इन्होंने मेरे बाप से हाथ जोड़ के कहा था कि अगर इस डेट पे ना हुई तो अगले 5 साल मेरे पास डेट नहीं है, तो मुझे ये लड़की इस डेट पे ही चाहिए वरना अंकल अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। और वो मुझे कह रहे हैं कि यार मैं हम लोग इतनी जल्दी तैयार ही नहीं है, महीने कुछ में नहीं है। कैसे मैंने कर कहा दूं? जी मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सही। सिर्फ लड़की चाहिए। दैट्स इट। So this is a message to all the people out there कि इस शख्स ने लिटरली सुंदस कहा कि मुझे
कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे पास सब कुछ है। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी बेटियां हैं हाँ। उनके नसीब में अल्लाह ताला ऐसे ही मियाँ करे जो कि जहेज के खिलाफ और इन चीज़ों के खिलाफ और जो हों। कदर करें जो बीवी कदर की, करें कदर बीवियों करें, की। कदर करें Yes. जिस तरह मलकू ने कहा, इज्जत बिल्कुल करें, खास इज्जत तौर पे। बहुत ज़रूरी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ाद बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जरा पहले सेगमेंट की तरफ बढ़े। चलो। म्यूजिक नहीं, कहाँ जाना है? यहाँ देखिए, चलें। आपने कहा ना बढ़े, मैंने कहा चलें। मैं तंग करती रहूंगी ऐसे। अच्छा जी, Please. अपनी लड़ाई आप लड़नी है। इधर कोई मियाँ, कोई बीवी, कोई सहेली, कोई कुछ नहीं होगा। एक तस्वीर, इंटेंसिटी देखे मोमी की आंखों में। म्यूजिक बजाना शुरू करें। ऑलवेज देयर। एक तस्वीर आपको, म्यूजिक तो इंटेंस बजाएं इकबाल भाई। एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी के बचपन की। आपने 10 सवालात में मुझसे पूछना है कि वो कौन है, आपने जवाब बताना है। ठीक है जी? मैंने 10 सवालात करने। हाँ, To find out, टू अच्छा। फाइंड To आउट find कि out, कौन okay, है वो okay. सेलिब्रिटी। ठीक है जी? कान- इको स्टार की एलईडी स्क्रीन के ऊपर आप मोमर राना को, जो हम जिस सेलिब्रिटी की तस्वीर बचपन की दिखाने वाले मतलब हैं, ये इको स्टार में उतार के लेके जा रहा हूँ। ये जो जीतेगा ये वो जो जीतेगा उसको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और सूप का ड्रम भी तैयार है गार्निशिंग के साथ। चले जी, एंड मोहम्मद राना की तस्वीर दिखाइएगा अब जी। जी, किसी ने हेल्प नहीं करनी, आप सवालात करेंगे और अगर गेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे बंदे को तो सवालों के बाद भी नहीं समझ आएगी। हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ही सवाल करें आप। लाइक नहीं, एक मिनट। मैं थोड़ी वहीद मुराद साहब। बिल्कुल ठीक। ओह माय गॉड, एक सेकंड, एक मुराद। सीरियसली खड़े हो जाएं। विक्ट्री 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 म्यूजिक खड़े हो वाह जाएं। भाई, आई कुड हैव गेस्ड। भंगड़ा भी हो जाए। नहीं, एक सेकंड, मोहम्मद राना साहब नहीं, अच्छा मैं ना टोटो में बोल रही हूँ, मोहम्मद राना यार साहब। आसिफ अली लगे हो तुम तो इस वक्त। ये कैसे आपने पहचान लिया? खुद से पहचाना। मैं आइस। No, but this is I'm being very honest. बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे मैं भी कह रहा हूँ मैं एक बात बताऊं आपको कि यू आर अ बिग फैन ना? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वहीद मुराद साहब का। कौन नहीं? और कौन नहीं है? कौन नहीं है? और जो नहीं है तो वो बेचारा फिर वो नहीं फारग है। वो नहीं है। वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने इनको बहुत कॉपी किया गानों में। बिकॉज व्हेन आई वेंट टू पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे भी मुझे सलीम खान साहब ने कहा कि सलमान खान को मैंने ये वीडियोस दिखाई हैं कि इस बंदे के गाना आप एक्सरसाइज करना, इस बंदे से सीखो। वाओ। सो वहीद मुराद साहब। नहीं, वहीद मुराद साहब और एक इंस्पिरेशन है वो। लेकिन दिस इज अमेजिंग, क्योंकि मुझे तो ये पिक्चर्स का पता है, लेकिन अगर मुझे वैसे रैंडमली दिखाए तो I couldn't क्यों be. मारूश? नहीं, मैं तो कभी नहीं मैं भी नहीं। मारूश, आपको मैं आपकी पड़ोसन की तस्वीर दिखाऊं तो पहचान लेंगे? मैं अपने घर वालों को नहीं पहचानती। That is why I like her very much. ये straightforward है। अच्छा जी, महनाज रेडी हैं आप? हाँ, दिखाना मुश्किल होगा। अच्छा जी, आपकी हेल्प कोई ओह नहीं ये करेगा। इजी है मेरे ये लिए। मुझे लग गया है। साहिबा। साहिबा। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? ये तो ऑब्वियस था बड़ा। आई से पता है है ना? अभी ऐसी Innocence ये अभी जो भी- अभी भी फेस पे है। क्या बात है यार। दिस आई कुड मेक। कुछ कहना चाहेंगी? मुझे लगता है बहुत आपकी इनके साथ है शी इज़ एफिलिएशन। वेरी नाइस, वेरी स्वीट, वेरी नाइस। बहुत अच्छी हैं साहिबा और शी इज़ वेरी केयरिंग हाउसवाइफ। इन्होंने बड़ा अरसा अपने बच्चों पे बड़ा ध्यान दिया और बड़ा अच्छा अपने बच्चों पे और एक और बड़े बच्चे बट ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ। बस दुआएं हैं इन सब के लिए। दुआएं हैं मेरी नहीं तो नहीं, सबके लिए। दैट्स वेरी गुड, बट देन अगेन अमेजिंग कि आपने पहचान लिया। और अभी सवालात की बारी ही नहीं आ रही। बेस्ट है मारूश, आपके मामले में क्या करना है अब? ओए चलो मैं हेल्प कर दूंगी। हाँ देखते हैं क्या होता ये है। अपनी लड़ाई आप है। 10 क्वेश्चंस है ना। 10 हाँ, questions, you you can can, ask 10 you questions. can. और अगर पहले सवाल से पहले ही मैंने गेस कर लिया तो तो अच्छा है तो ना? मैं वो कहती हूँ कि सूखा मोहम्मद dry- राना आपके लिए भंगड़ा डालेंगे। अच्छा सुंदर नहीं अच्छा आप कौन है? इसकी बात नहीं इसके होती बाद मैं भंगड़े एक की। किस्सा सुनाऊंगी। वो किस्सा सुनने के बाद ये जरूर भंगड़ा डालेंगे। अच्छा वाकई में? अच्छा चले देख लेना। अच्छा जी, मारूश के लिए, मारूश की दिल की धड़कन इस वक्त क्या है वो बजाइए और तस्वीर दिखाएं अब जी। तद्दम तद्दम। सजल। सजल नहीं है? नहीं वही लग रही लग तो है। वही रही लग तो रही है। इट्स अ गर्ल, इट लुक्स हाँ। लाइक कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। क्या पता ना हो। वही है।
नहीं हुआ तो फिर मैं भंगड़ा डाल लूंगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थैंक यू। इसी के साथ मोहम्मद राना भंगड़ा डालेंगे। पहले मैं सुनाऊंगी किस्सा। हाँ, पहले किस्सा। पहले किस्सा। ओहो, इतना जज्बाती। किस्सा जरा सा इमोशनल है, हाँ। लेकिन पहले इनका कर ले, मलकू हाँ, का बिल्कुल, बारी, फिर जरा बिल्कुल, किस्सा। बिल्कुल, अच्छा चले सुनाएं किस्सा, पहले सुनाएं। ये लो। सुना दे, सुना दे। सुना अच्छा, दें। आपकी जो मूवी आई थी चूड़ियाँ, वो हमने 2 दफ़ा सिनेमा में डब्बा बुक करा के फैमिली को ले जा के देखी। एंड अब्बा यूज्ड टू वेट फॉर योर मूवीज़ कि और किसी की मूवी में हम सिनेमा नहीं जाएंगे, जस्ट योर मूवी। और चूड़ियाँ वाज द लास्ट मूवी जो उन्होंने अपनी डेथ से पहले देखी थी। तो ही वाज बिग फैन ऑफ योर्स। और वो फिल्म और बजाते- आपका जो गिटार वाला गाना होता था, he doesn't- गरम है वो नज़ारा। स्मोक नहीं करते थे, बट उन्होंने सिगरेट लगा के वो कहते थे मेरे लिए कोई गाना बजा। नहीं, that is so sweet। ये अल्लाह अकबर। इनके फादर के लिए मेरी तरफ से थैंक यू। And for all those fans who love you, Yeah. literally। क्या बात और है। वो वाकई में फिल्म बहुत यादगार। Yeah, That was amazing। कोई ऐसा बंदा हम जिसने ना लोग देखी सिनेमा हो। में बैठ के रोते होते थे हाँ। कि ये क्या हुआ। मतलब इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। इस वाक्य के बाद तो आप ही विनर नहीं हैं। फिर वो मलकू, मुंडा भी राणा दा सी ना, इस तो रोंदे सन। राणा साहब असली रोंदे सन। अच्छा जी, मलकू के लिए पिक्चर अब दिखा देते हैं जी। दिखाइएगा पिक्चर, दिल की धड़कन मलकू की जी। अबरारुल हक। नहीं बाकी फील हो रहा था, ये लेकिन क्या है? मैंने बोल दिया। देखिए हमारे मुल्क का सुपरस्टार है। ये आपने और बताया है? नहीं, मैंने पहचान लिया मेरी था। आवाज निकल गई थी, सॉरी। अच्छा मजे की आवाज बात निकली है। थी, बताया नहीं था। हाँ। अच्छा अब भी ऐसे ही है वो ना, माशाल्लाह। तो आज आपके पास सारे गाने सिर्फ आए हैं दाढ़ी। भाई। हाँ दाढ़ी, लेकिन वो लग रहे हैं अबरार भाई, लग नच रहे हैं। पंजाब बन, नच पंजाब बन, नच पंजाब बन। हमारे मुल्क की शान है जी, बड़े, बहुत बड़ा बहुत नाम है बड़ा और नाम है पायनियर है यार। भंगड़े के। और मैं आपको ख़वातीनो साथ ये बात बताऊं कि इब्रार इज सच अ स्वीट पर्सन, Oh, yeah. सच अ लाइवली पर्सन। क्या बात है। हमेशा जब आते हैं तो वाकई में जो है ना छा जाते हैं। अच्छा जी, अब सिलसिला ये कि मैं समझ रही थी कि ये टफ होंगे सवाल, मगर ये आप सब विनर्स हैं। अभी सूप आप पीजिए, हम मलकू की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। इसी खुशी में हम अगले सेगमेंट में फैसला करेंगे कि कौन विनर है। रेडी? जी रेडी। चले जी, मलकू। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस हमने देखी। और अब जो है वक्त आ चुका है, किचन में हम खड़े हुए हैं कि प्रॉन्स जो हैं उनको फ्राई किया जाए। अच्छा हमने, हुमा इतना सीरियसनेस, नहीं, इतनी सीरियसनेस हमने अपने गेस्ट को सर्व करा है। कैसा लगा है मोहम्मद? बहुत आप और मलकू अगर आ जाएं इधर तो ज़्यादा अच्छा हो या। जाएगा, है ना? अच्छा जी, कैसे बनाया है ये बताएं। अच्छा जी, लॉन्ग और बने हुए वहाँ पे, फिर आ रहा हूँ। अभी बन रहे हैं हमारे। जरा साथ साथ ना मलकू को कहें, मलकू आप इधर आ जाइएगा कि आप डालें पहले प्रॉन एक, अच्छा और मोहम्मद राना भी डालें। आप अच्छा सब मैं ये सिखा दूं कि प्रॉन्स किस तरह से फ्राई करने हैं टेम्पुरा के लिए। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर के ऊपर थोड़ा सा इससे कोट कर लिया है और ये बैटर बना लिया मैंने टेम्पुरा ठीक का। है। आपने उसके ऊपर इसको इस तरह से कोट करके जो एक्स्ट्रा है उसको उतार देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर, ये क्या खेलना है अच्छा, तेल अच्छा, के अच्छा। साथ? ताकि वो स्ट्रेट रहे। चले जी, रेडी? कौन पहले जाएगा दोनों चलो में जी से? मलकू। मैं कर रहा हूँ, ये किया, ठीक है। इसको डिप करना है आपने, ये हो गया। सही तरह ऐसे- डिप करना है। अच्छा सही तरह डिप करना है जी, ये हो गया। आप भी चला जाओ अंदर। अच्छा फिर आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं डालना, ऐसे ऐसे करना है। बेशक आपका हाथ भी जल जाए। गुड वन, हाथ भी जल जाए। अच्छा जी, अब मोहम्मद की बारी है जी। ये आप तो एक्सपर्ट है मलकू, आप पास हो गए। चले जी, मैं ये dip यूनिवर्सिटी करना? में बनाता है ना, ठीक है। ये डिप किया, एंड देन यू हैव टू डू दिस। आप बताएं ना। ये करना है। अगला और प्रोग्राम आप ही अब- करेंगे, ऐसे ऐसे करना है।
ये आराम से तेल है और लाइव शो है, खुदा क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें कोटिंग क्या बस यही करना है या और कुछ करना बिल्कुल है? जी, यही कोटिंग है। प्रॉन्स आपने लेके उन्हें साफ कर लेना है अच्छे से और उनको स्ट्रेट कर लेना है डुबा के। ठीक है। उसके बाद कॉर्नफ्लोर के साथ जो है आपने उसको कोटिंग कर लेनी है ताकि एक लेयर बन जाए। ठीक है। और उसके बाद जो बैटर है उसके अंदर आप एग वाइट और सिंपल मैदा, ठीक है। नमक नहीं ऐड करना, सॉस के साथ हम सर्व करेंगे और अब आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया, दिस वाज अमेजिंग एक्चुअली। मलकू मैं को भी। ये सारे ट्राई करूंगा उधर बैठ के। हाँ, आपने अगर डालने तो आपके लिए डाल नहीं, देते बस, बस। चलें, गुड गुड। आ जाएं जी, हम फिर चलते हैं। चलें उमा जी, आप चलो जी। करें। अच्छा, जो सूप था वो कौन सा था ये तो बताइए। अच्छा, हॉट एंड सवर सूप था हाँ। और सीजन में अब तो गाजर भी आ चुकी है, हरी प्याज थी उसमें, बंद गोभी थी, अंडे चिकन ऐड करने हैं आपने, साथ में मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। मशरूम अगर आपने ऐड नहीं करने तो मैंने ऑयस्टर सॉस ऐड की थी ठीक क्योंकि है। मशरूम्स कुछ लोग नहीं पसंद करते। But I would say I loved the soup and I'm loving the prawns. I दिस इज tried all. अमेजिंग। आ जाइए प्लीज, आ जाइएगा। महनाज कैसा लगा आपको मारूफ? बहुत अच्छा है ना? इट्स लवली। बहुत मजे का। द स्मेल इज अमेजिंग। इतने अच्छे Taste is very प्रॉन nice. टेम्पुरा मैंने नहीं खाया बिकॉज इतने ग्रीसी भी नहीं है हाँ। और फ्लेवर बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रॉन्स को भी बनाना आर्ट है। Art है, art ऐसे नहीं है कि आप इजी ले लें कि छोटा सा है तो नहीं, भी नहीं, बनना। नहीं, ना ना ना, यू हैव टू टेम्परेचर चेक करना कि कितनी अच्छा एक सेकंड, टेम्परेचर से याद है हुमा, किस आंच पे इसको पकाना चाहिए? अच्छा, जिस तरह अभी आप कह रही थी कि प्रॉन्स मैंने जैसे बताया साफ करने के बाद आपने उसको सिरके में रख देना कुछ देर के लिए। कितनी देर? 5 से 10 मिनट, क्योंकि जो सिरका है उसके साथ भी कुकिंग थोड़ा उसका टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और वैसे भी जितना सी फूड है आपने देखा है कि अभी हमने हार्डली 45 सेकंड उसको कुक किया है। जो सी फूड है वो बहुत जल्दी कुक होता है। अगर उसका 160 टू 180 टेम्परेचर है ऑयल का, मतलब मुनासिब गर्म है जिसमें आप पकौड़े फ्राई करते हैं, हाँ, medium। उसी टेम्परेचर के ऊपर आपने फ्राई करना है और 1 मिनट से ज्यादा आपने फ्राई नहीं करना। ठीक है। अगर उसको ओवर फ्राई करेंगे तो वो थोड़ा रबड़ की तरह हो जाता है। सख्त हो जाता है, रबड़ की तरह। एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉन बिरयानी मैंने कराची में खाई हुई है, यहाँ पे नहीं मिली। बहुत अच्छी है, उसको कैसे बनाते हैं? यानी वो भी इसी तरह फ्राई बिल्कुल करके? बिल्कुल नहीं। उसके लिए प्रॉन्स आपने साफ करके जिस तरह से गोश्त को भून लेते हैं आप मसाले में और फिर उसकी तह बना लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बनानी है और फ्राई नहीं उसमें करने हैं। आपने मसाला में भून के उसको अच्छे से और फिर उसको तह लगा के बिरयानी की तरह। हुमा बस अपना नंबर मेनाज के साथ शेयर कर लो please. अच्छा, नंबर भी बेस्ट हो गया। अच्छा जी, आप लोगों के नाम जल्दी से शामिल करूंगी। नादिया शाह, आप सबको सलाम पेश करेंगे। परवाना आंख, अच्छा अब ये नाम है भैया आपका आईडी का। नायाब हैं, मियाँ यासिर हैं, जीशान मियाँ हैं, मलिक नोमान हैं, तारिक एजाज, समीना नवाज, राना जी और शहजाद अरशद। और राना जी कह रहे मलकू भाई ग्रेट सिंगर, प्लीज सिंग, माशाल्लाह। रुलते गए हैं। गा दी हमने। वो गा दिया है तो इसलिए फरमाइश पूरी हो चुकी है आपकी पहले से। आप सबको सलाम। नहीं, एक्चुअली जो जिन्होंने कहा है ना वो रोल गए ने पर चाट से बड़ी आई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा जरा आपकी, मैं फैमिली के बेटियों के बारे में जरूर बात। अल्लाह ताला ने आपको रहमतों से नवाजा है माशाल्लाह से। 2 बेटियां बहुत प्यारी। एंड द फर्स्ट वन, हम उनको तो इंस्टा पे देखते रहते हैं माशाल्लाह। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। तो ट्यूटोरियल्स में बड़े शौक से हम सब देखते हैं। थोड़ा सा बताएं, ये आर्ट, ये वाला जो है क्रिएटिविटी वाली साइड जो है, उसकी इंस्पिरेशन उसको कहाँ से मिली? आई थिंक क्रिएटिविटी तो बाप से ही आई है बिकॉज आर्ट यू सी बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, तो उसको बचपन से शौक था। वैसे तो शी वॉज अ फास्ट बॉलर, क्रिकेटिंग का बहुत शौक था। हाँ, बट क्योंकि सारे इसके दोस्त जो थे वो क्रिकेटर्स ही थे, हम शोबिज़ से कम मिंगल करते ही नहीं हैं, कम लोग। तो उन्होंने फिर डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि भाभी पता है मसला ये होगा कि हर वक्त आपको साथ क्रिकेट रहना में पड़ेगा। अब आप देखें ना, हमारी जो उस वुमेन्स वक्त टीम, मुझे बताया था, अभी हमारी वुमेन्स टीम की एक बंदी प्रैक्टिस में उसको बॉल लगा और पता नहीं 54,000 का बिल था उसका, एंड पीसीबी सेड नो। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने मना मतलब किया, वो गाइड उन्होंने किया कहा कि यार नहीं, डोंट। और सही कहा उन लोगों ने कि नहीं भाभी मत करें। मम्मी को भी कहा मोमर आप फ्यूचर ही नहीं है ना। ठीक है। तो देन शी ऑप्टेड फॉर दिस एंड नाउ माशाल्लाह शी इज वन ऑफ द टॉप 10 यंगेस्ट ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन? वो आपकी तरफ डायरेक्शन में, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डायरेक्शन और उसमें एक्टिंग का भी कीड़ा है। हाँ, उसको शौक है बहुत। शी इज़ 15 और अभी उसने मोमर के साथ नेटफ्लिक्स के लिए किया है और वो वेब सीरीज़ है।
तो इट्स अ वेरी बाप और बेटी का बाप और ही- बेटी का इनका रोल था, तो वो इनकी बेटी बनी फर्स्ट हुई है। टाइम आई बिकेम अ सरदार। सरदार, ये सरदार है, और वो पंजाबी, ऑब्वियसली इसकी बेटी है तो सिखनी बनी हुई है। अच्छा, तो वो फिर पंजाबी बोलना जी जी, पंजाबी बोलिए प्रॉपर तरीके से yes, बड़ा yes. मुश्किल है अगर ना आता हो तो But वो she was, लहजा। I swear, I'm telling you, this is not that I'm her father. She was better than me. वाह। While we were, Performing. हम ठीक है, लोग तो परफॉर्म शौक कर है, रहे इट्स थे। गुड के मैं ओनू वेख के मैं मलकू मैं हिल गया, मैं को है क्यों है। बट मैंने अपनी बेटियों को कभी नहीं रोका कि जो करना है ज़िंदगी में वो करो, जो मेरे बाप ने मुझे कहा था, जो करना है ज़िंदगी में वो करो, लेकिन तहजीब के दायरे में रह के और ख़ानदान के नाम को जान के जो भी करना आपने आप वो करो। बिल्कुल Anytime. एंड आई थिंक दैट इज़ मारूश अ वेरी गुड थिंग कि लिमिटेशंस में रह के इंसान को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हो कि आपने मुख्तलिफ फील्ड्स को, हमने देखा कि आपने मेकअप सैलॉन में भी आपने ओन उसको किया है, यू नो आपने उसको रन माशाल्लाह किया, हम आपको मॉडलिंग में भी देखते हैं, लेकिन हर चीज़ मैंने आपको देखा बड़ा आप सोच समझ के करते हो, ऐसे ही नहीं कर लेते हो। अम्मा पता है एक चीज़ कहती हैं कि जब किसी चीज़ का दिल कर रहा हो ना, कि अंदर से आवाज़ आती है आपको कि आप इमेजिनेशन से बाहर निकल के यू वांट टू डू इट। अम्मा कहती हैं ये मत देखो कि वो होगा कि नहीं होगा, वो अल्लाह पे छोड़ दो। दिल कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, तो करके ज़रूर देखो। तो जब मेरा कुछ दिल करता है करने का तो मैं एक दफ़ा हाथ डालती हूँ, अगर वो बेहतरी के लिए होता है तो वो हो जाता है, उसमें बेहतरी नहीं होती तो उस पर कोई अफसोस नहीं कि लेट इट बी। बहुत अच्छी बात है, You बहुत should try. आप ट्राई जरूर करना चाहिए आपको, रेस्ट आप छोड़ दें कि जो होता है तो अच्छी बात, नहीं होता इसमें भी बहुत हिकमत बेहतरी होगी। होती है, बिल्कुल बेहतरी होती है। होगी। हम बहुत और तरीके से सोचना शुरू कर देते, शायद हम में कोई कमियां रह गई हैं, कुछ ऐसा। अल्लाह ताला ने हमको बनाया ऐसे है कि आप में कमियां हैं और आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स लोगों से लेते रहते हैं और दोनों काम आती हैं। और आप ऐसा में नहीं है। खूबियाँ इतनी है कि इंसान एक्सप्लोर करना चाहिए उसको। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ नहीं दी तो हो सकता है 2-3 और ऐसी आपको हुनर दी हो कि आपको पता ही ना हो। इंशाल्लाह अगले मैच में हसन अली को भी एक्सप्लोर करेगा कुछ। बिल्कुल सही। अच्छा मलकू, आपसे मैं इसलिए ये सवालात करती हूँ जो मैं ये सवाल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बड़ा ऑनेस्ट आंसर देते हैं और फिर बहुत सारे लोग उससे मैं डिसऑनेस्ट हम तीनों डिसऑनेस्ट है ना। ओहो, अच्छा मैं ना ऐसे मामले में ना ऐसे हाथ इशारा करती अच्छा हूँ मुझे कि अक्सर लोग ना सॉरी जैसे होता है आर्टिस्ट होते हैं यार ये काम किए थे, मुझे लोग अपना काम सुनाते भी नहीं है। पता क्यों? कहते यार बड़ा बदतमीज आदमी मुंह पे कहता है अच्छा ये बुरा है। ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरे अच्छा साथ होता भी है। वो मेरे साथ ही अभी मैंने बोला नहीं, हसन अली को अल्लाह करे अल्लाह थोड़ा दिमाग दे के सही गेंदे कराए। नहीं, बट दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक तहजीब के दायरे में रह के तो आपको ज़रूर अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। बट मलकू, आपसे लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। स्ट्रगलिंग डेज के आपके मैं बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब आप जब देखते हैं कि वो वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो याद आती हैं कि उस वक्त ये था कि एक बात और ऐड कर दूँ, ये दोबारा इसका 12 साल मैंने स्ट्रगल की। लोग समझते हैं कि मलकू आया उसने गाना गाया हिट हो गया, ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत कम लकी लोग होते हैं, जैसे मोमी भाई हैं, आए और छा गए। 12 साल की स्ट्रगल, और लेकिन मलकू आई स्वेयर मेरी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। हाँ, शायद वो हमें यही आप सही बात कह रहे हो, लेकिन मेरी स्ट्रगल यार आप मैंने तो करनी है उसमें ये बात। तो ये तो 12 साल का हीरो आ गया था। नहीं, मैंने आपकी भी स्ट्रगल के बारे में, पहले मैं इनकी, ताकि फिर मैं आपकी जरूर, तरफ। जी, वो दोस्त मिस करता हूँ, वो जो उस वक्त मेरे दोस्त थे, और वो जो खुद खाना बना के खाना, पैसे ना होना, और स्टूडियो जाना, और वैन के पैसे ना होना, म्यूजिक के पैसे नहीं थे। इसीलिए तो मैंने मलकू स्टूडियो बनाया, ताकि वो लोग जिनके पास टैलेंट है वो आए और फ्री ऑफ कॉस्ट गाना गाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों का इतराज, थैंक यू, कुछ लोगों का इतराज ये था कि मलकू तो भंगड़ा गाता है, फोक गाता है, ये गाता है, मतलब क्लब के वो जो भंगड़ा सॉन्ग। मैंने गाना फिजा अली के साथ किया है, उसकी लाइफ का बेस्ट गाना है जानी, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया माशाल्लाह। वो मैंने सुना दो वीक में 2 मिलियन। नहीं, दैट इज मैंने भी देखा है, सुना है, बहुत और खूबसूरत। मैं आई बिलीव ऑन ऑर्गेनिक, मेरा सारा काम ऑर्गेनिक है। मैं इस पे नहीं बिलीव करता कि आप बूस्ट लगवाएं, ये करें। इवन खाने में भी ऑर्गेनिक के हम लोग दीवाने नहीं, आपका तो, लेकिन जो वो बात है कि आपने कहा कि वैन के किराए के पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी, तो फिर क्या उस वक्त क्या आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था? कभी ऐसा हुआ हार मानी, बंदा डिमोरलाइज भी तो हो जाता है मैं तो जिंदगी कहता हूं कि में? मैंने जो मेहनत उस दौर में कर दी है,
मतलब क्या थी कि मैं लोगों के लिए गाने लिख के दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ गाने लोगों को, यार ये भी लो, और लोग मान नहीं रहे। अभी जब मैं कंपोजिशन आपको सुनाऊंगा, इससे आपको आइडिया होगा, सारे उस्ताद लोग बैठे हैं, कि ख़ास ब्लेसिंग है अल्लाह की मुझ पे ना। और मेरी कामयाबी का राज वो ये है कि मैं अपने रब से हर वक्त डरता हूँ कि परवरदिगार मैं कुछ भी नहीं हूँ और तेरा करम है। और एक और मज़े की बात सुनाऊँ, एक आपको शायद जितने दोस्त देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे थे, अल्लाह ने मुझे दी गाड़ी जो सबसे बड़ी होती है, कहते हैं हमारे पाकिस्तान में क्रूज़र। तो मेरा दोस्त एक मांगने वाला आया, तो कहता है कि यार ये डिज़र्व नहीं करता, इसको पीछे करो। तो मेरी आंखों से ना आंसू है, मैंने कहा यार मैं डिज़र्व करता हूँ या तू करता है, इस गाड़ी में बैठे हुए। तो इसलिए कोशिश करें कि उसका शुक्र अदा करें। बेशक। और मेरी कामयाबी का, या अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा गाने गाता हूँ, इवेंट्स करता हूँ। उसकी राज क्या है, मैं अपने रब से हर वक्त डर रहा होता हूँ। लोग अनाउंस कर रहे थे, आते हैं मलकू, तो मैं डरता या परवरदिगार मैं इस काबिल नहीं हूँ, तू लाज रखने वाला है। इसीलिए तुम्हें अल्लाह इज्जत दे रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। मोमी, आपकी अगर हम बात करें तो आपका तो एक आम तासुर यही है, जिस तरह मलकू ने कहा कि भाई एक पहली फिल्म आपकी आई और रातों रात फिल्म रिलीज होने से पहले ही आप हिट थे। तो लोगों को तो नहीं इल्म है, इवन मुझे भी नहीं इल्म है इतना, कि कितनी ही की स्ट्रगल आपने की होगी, क्योंकि लोगों को तो आम तासुर यही है कि जी आपने फिल्म में कास्ट हुए हैं और हिट हो गए। तो वो स्ट्रगल प्रोसेस क्या था फिर? आते ही मैंने बहुत छिके मारे हैं? आते ही बहुत छिके मारे। मैं सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी टांग का मसला हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था मेरा। तो उसके बाद जितने भी प्रोड्यूसर्स थे हमारे, आके फेर ली उन्होंने। तो उन्होंने आके एट दैट टाइम उन लोगों ने कोई 70 से 72 लाख रुपया आई थिंक मुझसे वापस ले लिया था कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा। अच्छा। दे गॉट इट बैक, बिकॉज जब मैं इंडस्ट्री में आया था उसके बाद से मैंने अपने फादर से एक पैसा नहीं मांगा था। तो बाकी ये बताएंगी आप, बिकॉज शी वाज विद मी एट दैट टाइम, शी नोज द स्टोरी। आई थिंक लोगों को ये नहीं पता कि आए और हिट हो गए, मगर जिस जगह ये आए वहाँ एक एजुकेटेड फैमिली से, उस टाइम पे एक रिस्पेक्टेड फैमिली से लड़के का आना और छा जाना, इसके लिए कितना मुश्किल था। बिकॉज एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री ने नहीं की। इंडस्ट्री आज तक इसको एलियन कहती रही कि ये हम में से नहीं है, ये तो एक क्रिकेट फैमिली से आया है, इसको काम का क्या पता। तो एक वो स्ट्रगल कि आपने सबके बीच में अपना नाम बनाना है कि नहीं मैं अगर क्रिकेट फैमिली से हूँ बट ये मेरा पैशन है। और दूसरी स्ट्रगल ये कि जब पैसे वापस ले लिए गए तो सुंदर से ऐसा टाइम आया कि हमारे बैंक अकाउंट में, अकाउंट तो ख़त्म ही हो गया, 50 रुपीज़ सिर्फ मेरे पास थे। अच्छा। और मेरी बेटी जो जी ये चूड़ियाँ के बाद का मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ। तो ये लोगों के लिए होना चाहिए कि एक्टर की ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आप अल्लाह पे यकीन, इसने मुझे हमेशा कहा महनाज वो ऊपर पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, ऊपर वाला हाथ ना छोड़, बस इस पे यकीन रखना। 50 रुपीज़ हमारे पास थे। मेरी बेटी 2.5 साल की थी, बड़ी वाली। मैंने इसको फ़ोन किया स्टूडियो में, मैंने कहा आते हुए ना एक दूध का डब्बा, छोटा मिल्क पैक और एक पैम्पर ले आना। एंड नोइंग लिविंग इन दैट हाउस जहाँ के इसके बाप के पास सारा कुछ ये मांग सकता था, इसने कहा इसने खबर नहीं होने दी किसी को। जब मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने मुझे कहा ठीक है मैं वापसी पे लेता आऊँगा। इतनी देर में मेरे ख्याल में इनके पास 2-3 लोग आए, राना चाय तो पिला दे, स्टूडियो में जैसा माहौल अच्छा, हो। हाँ पता है। 2000 वो सारे। इसने 2 कप चाय पिला दी। इसके पास आई थिंक 20 रुपए बचे थे। I was left with nothing. नथिंग। अच्छा। He was left with nothing। मतलब वो चाय पिला दी उन पैसों चाय में। पिला दी तो इसने ऊपर देखा कहीं और एक आवाज आई नीचे से, मम्मी साहब राना जी आपको ढूंढ रहे हैं। मम्मी जी सी क्या हो हॉल गया? पे ना ऊपर बैठा हुआ था मैं। अच्छा। और ये किस्सा इसने मुझे आके सुनाया, मैं रो रही थी। तो इसने कहा कि जब मैंने कहा उस बंदे को क्यों ढूंढ रहे हो भाई, क्या हो गया? उसने कहा राना जी ये 50,000 मेरे हाथ में है और आप दुबई जा रहे हैं, भाभी का और अपना पासपोर्ट दें, नई फिल्म साइन हुई। अरे सो ही सेड कि मैंने उस वक्त अपने रब को ऊपर देखा कि वाह, मेरे पास 50 रुपए थे कुछ चंद सेकंड पहले, और वो भी ये बांट के आया था स्टूडियो में। मेरे पास जब आया है तो 15,000 रुपया लेके आया कि ये आज की कमाई है आज मैंने। की कमाई। सो मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में हमने बहुत स्ट्रगल की और हमारे साथ बहुत लोगों ने बहुत बुरा किया। उससे मलकू भाई और मारोश हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा, जिन्होंने बुरा भी किया। बट मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला पे जो यकीन करता है ना, बेशक बेशक। हमेशा
बेशक। आप यकीन रखें कि वो रब, आप जिस मुश्किल में भी होंगे, आप सच्चे इंसान को जो अकीदा रखता है और बेशक। जिसके अंदर मोमिन है, बेशक। रब नहीं छोड़ेगा, नहीं उसको बस अपना साथ दे। कैसी 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 क्या खूबसूरत बात बात। और देखें ख़वातीनो हम लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े स्टार ग्लैमर की दुनिया, चमक धमक, लाइट्स, कैमरा एक्शन कहा जाता है और आप स्क्रीन के सामने इनको हंसते हुए देखते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हैं, गाना गाते हुए देखते हैं, डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या हालात होते हैं और उन हालात पे काबू पाते हुए आप लोगों के लिए स्क्रीन पे आना, ये वाकई दिस इज़ अ वेरी टफ जॉब। और एक टाइम ऐसा आया था, अब जो क्योंकि बात चल रही है, हम जब खाना खाते थे, जब दूसरी बेटी भी हो गई, तो मलकू भाई, हम दोनों जो जिन प्लेट से मैं उनको खाना देती थी, उनको वो छोटी थी, उनको नहीं पता होता था, मेरे और इसके लिए खाना नहीं होता था। तो हम जो रोटी का आखिरी टुकड़ा जो प्लेट साफ़ करते हैं ना, उसमें मैं साफ़ करती थी तो मैं इसको कहती थी आधा आप खा लो, तो कहता था नहीं मुझे भूख नहीं। तो ये वो शख्स है जिसने भूख काटी है। तो आई एम सॉरी, इस मुल्क में आर्टिस्ट की बिल्कुल कदर नहीं। नहीं 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 नहीं। और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ हर आफरीन है हर आर्टिस्ट पे जिसने इस मुल्क को सर्व किया। और मैं समझती हूँ ये अब भी सर्व करे और मैं इसके साथ खड़ी हूँ और हम सर्व करते रहेंगे। नहीं, नहीं। चाहे हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे, हम हर नए टैलेंट को लेके आएंगे सामने, जैसे मलकू भाई ने कहा, और हर उस आर्टिस्ट के साथ खड़े हैं जिसमें पैशन है, क्रिएटिविटी। नहीं नहीं, आप यू वन मिलियंस ऑफ हार्ट्स, पीपल लव यू, पीपल अडोर यू। और अल्लाह ताला ने आप दोनों को माशाल्लाह, आप दोनों पे ऐसा करम किया हुआ है कि ये दैट गोज विदाउट सेइंग। ये मैं बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे बैठी हूँ इस वजह से नहीं, ये सबको इल्म है कि हमेशा आपकी दिल से तारीफ निकली है, बिकॉज आप लोग सच्चे लोग हैं। इसी वजह से मोहम्मद दाना की जब हम बात करते हैं, इनकी बेगम की बात करें, मलकों की बात करें, ख़वातीनो-ज़ात, तो अल्लाह ताला का ख़ास करम इन पे है। मोहम्मद, आप जज्बाती भी होते हैं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मैं तो समझ I was just remembering that time. You can't imagine. उस वक्त मैंने जो गाड़ी खरीदी थी, मुझे वो बेचनी पड़ी थी, बिकॉज मेरे साथ मिनाज वॉज देयर, मेरी बड़ी बेटी रिया वॉज देयर, और बड़े शौक से जो मैंने गाड़ी खरीदी थी, आई सोल्ड दैट कार, इट वाज अ मर्सिडीज। और मुझे जाना पड़ता था स्टूडियो, तो मैं एक स्टूडियो में एक था हमारा, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, ड्राइवर था, तो वो येलो कैब थी उसकी, तो येलो कैब में मैं जाता था। तो मैं जब शूटिंग पे पहुंचता था तो वहाँ जो बच्चे वगैरह होते थे जो स्टूडियो के साथ है सारा, कहते वो टैक्सी वाला हीरो आ गया, मुझे ये कहा जाता था टैक्सी वाला हीरो टॉन्ट करते थे, तो ये बड़ा आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है टाइम। तो मैं जिस तरह मैंने वो टाइम मैंने वो वाला स्पेंड किया है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी अ फाइटर। अगर आप फाइटर हो तो आप कुछ भी कर सकते, और आप ये आप फाइटर नहीं हो तो आई थिंक यू आर गोइंग टू डाई। जिस तरह मैं वहाँ बैठा होता था, मैं यही आप वाली बात है कि आप अगर आप व्हेन यू नाउ लुक बैक, दोज थिंग्स, वो तमाम हालात ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया Yes, होगा। बहुत ज़्यादा। जिंदगी में ख़वातीनो-ज़ात, अगर मुझे ऐसा लगता है, देन ये मेरी सोच है, आप लोग ज़रूरी नहीं इत्तेफाक करें कि हर चीज़ शायद बहुत आसानियाँ आपके लिए हो, तो आपको फिर मुश्किलात को डील करने का तरीका नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तक मुश्किलात से नहीं गुजरोगे तब तक आप उस जगह पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल संदेश, मैं दो ऐसे वाक़यात बताऊं ज़िंदगी में, मैं वाकई हमें नहीं पता था, ऑडियंस को भी नहीं पता था कि इन हालात में ये देखें ना, वरना ये तो किसी को पता ही नहीं था आपके बारे में ये बात। और स्पेशली दो अल्लाह ने परियां आपको घर भेजी है ना, आपको तो भी बहुत तरक्की मिलनी है इंशाल्लाह। संदेश, क्या कि मुझे दो बातें ज़िंदगी बड़ा मज़ा आया अपने रब का ना, इतना भी शुक्र अदा करूं। एक दफ़ा प्रमोटर ने, जब मैं नया सिंगर बना, तो उसने, मैं गाने पे किया, शो था अबरार भाई का, मतलब बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा जी ये मलकू सिंगर है, ये गाना गाएंगे। वो जिंदा है प्रमोटर, आज भी, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने कहा यार मैंने पता, अकल कर रही है, क्या तू हरकत कर रहा है, अबरार तू क्या गाएगा। जब वो ऐसे कह के जाने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया,
मेरा रब गवाह है। मेरे यार मेरा नाम मलकूबा, सिर्फ ये याद रखना आपने। हाँ एक ये बात और दूसरी ये बात कि वो आर्टिस्ट जो मुझे कहते हैं कि यार तू सिंगर कब बन सकता है यार, मैंने कहा यार वाह क्यों नहीं, बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सफ़े हस्ती से मिट गए हैं क्योंकि अल्लाह की ज़ात है। हज़रत अली का कौल है कि माँ और ज़मीन जब चाहे किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती। तो जिन्होंने ये कहा था कि आप सिंगर नहीं बन सकते, मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता यार, आप गाते बहुत अच्छा हो, वो एक पैकेज होता है। मैं कहा जी क्या पैकेज होता है, मुझे अल्लाह ने पैदा नहीं किया। बिल्कुल सही। तो ये बात है कि आपको उस ज़ात पे कामिल ईमान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ऑडियंस को भी सबको कहूँगा, जो न्यू जनरेशन है, फोकस बड़ा ज़रूरी है कि आपने फोकस से काम पे रखना है। आजकल लोग कहते हैं यार अच्छा एक्टर नहीं सिंगर बन जाऊँ, अच्छा कुछ नहीं, आपका फोकस, एक्टर सिंगर बन पता है आपकी प्रायोरिटी सेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हैं। बनना भी मेरे लिए एक सेकेंडरी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बनना क्या बनना चाहते हैं ये आपको वक्त बताता है कि आपने क्या बनना है। चाहने पे ज़िंदगी नहीं चलती है, वो अल्लाह ताला ने लिख दी है बेशक, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है, बिकॉज आई रिमेंबर after my divorce I left with 30,000 rupees and I was 7 months pregnant. I had nowhere to sleep. I slept at airport with my baby. ठीक है, आप एक सिंगल मदर, सिंगल मदर, एंड दैट टाइम मैं वो भी नहीं कर सकती थी कि डिसाइड कर लो कि बिल्कुल सही, वो जरूरत ठीक नहीं, है हाँ, क्या हाँ, करना है, बिल्कुल कहाँ सही। जाना है। और मैंने ज़िंदगी में कभी अम्मा से पैसे नहीं मांगे। वाह आफ्टर माई फादर्स डेथ आई बीन वर्किंग। मैं 16 इयर्स की थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरा फर्स्ट हम टीवी से एक ड्रामा आया और उन्होंने मेरी पेमेंट्स रोकी और वो जो भी था हो गया ख़त्म। आफ्टर योर बेबी आपको एक होता है Psychological प्रेशर कि होता है आपने कि क्या हाउ यू गोना वर्क, कितना मुश्किल होगा। एंड माई मॉम सेड तू देखी सब हो जाएगा। और मैंने अपना पहला ड्रामा आफ्टर ब्रेक साइन किया, मुझे 40,000 मिले थे। मैंने अपार्टमेंट में रहने की जगह नहीं थी, मैंने किसी से रूम लिया, उसमें किया और खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे पड़ोसी से खाना आता था, मेरे पास शूट पे पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो मेरी दूसरी जो नेबर्स थी उन्होंने मुझे अपनी पूरी वार्डरोब दी कि जाके काम कर। मैं रुमाइज़ा को मदर फीड पे थी और मैं उसको सेट पर लेकर जाती थी। एंड आई यूज्ड टू वर्क लाइक दैट for years and years and years. It was so difficult. It's not easy, but it's a when you learning know process, कि आप yes. किसके लिए कर रहे हो, तो it's very easy. और वो स्ट्रेंथ फिर आपको मिलती मिलती है और जाती फिर है। बाद में ऐसी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। Absolutely. ख़वातीन हज़रात ये देख लें कि ये आपके फेवरेट स्टार्स, ये आपके वो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनको आप जिनसे मोटिवेट होते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल के फेज से गुजरता है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि कामयाब वही इंसान होता है जो तवक्कुल रखे, और मैं ये समझती हूँ कि परसिस्टेंट होना, पॉजिटिव रहना और उन तमाम हालात से निकलने के लिए वो हिम्मत और ताकत अपने में कायम रखना, तब आप देखें कि ज़िंदगी में आप कितने कामयाब हो सकते हैं। ये वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ये कुछ ज़रा दिल से दिल की बातें होती हैं, आई थिंक इनसे आप बहुत कुछ सीखते हो। और वाकई में लिटरली मैं मोमर का तो पता ही नहीं था किसी को, वो मुझे पैनल से भी कहा जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। मलकू का तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था इसलिए, लेकिन मलकू की ये जो बातें थी ये भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन मारूश यू एज वेल, आपने ओपन अप कभी इस तरह किया नहीं किया, बट क्योंकि बात चल रही थी और मुझे जब लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। तो मैं बहुत सोशलाइज नहीं करती या बात नहीं करती, लेकिन इस तरह का जब इशू होता है या कोई ख़वातीन ऐसी मेरे पास आती हैं जो कहती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया और मेरे पास बच्ची है, मैं क्या करूँ। तो जो मेरा पेज है उसका मेजर मकसद ये है कि उसमें से जो निकले वो उन लोगों तक किसी ना किसी तरह पहुँचे। थोड़ा थोड़ा शुरू करूँगी ना तो कहीं ना कहीं से अल्लाह तवक्कल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आजकल वैसे अल्लाह माफ़ करे ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा जस्ट टू गेट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या ये वो शादी कर लेते हैं। हमारे शोबिस में भी है, 3 महीने के बाद मजाक बना दिया शादी को इन लोगों ने। शादी शादी होती है यार, फॉर गॉड सेक। आप लोगों ने मजाक बना दिया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, तस्वीरें खिंचवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बादशाही मस्जिद में शादी कर ली, जाके उधर कर लिया, व्हाट एवर।
शादी चाहे घर में बैठ के आप कर लो। एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बहुत जिसका खूबसूरत एहतराम रिश्ता और है, respect है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लोग बाहर से आते हैं ना मुंह उठा के, जिनसे आप हमारी कौम बहुत इंस्पायर्ड है, ये ज्यादा फ्रॉड यही कर रहे हैं, इनसे अवॉइड करें प्लीज। पिछले दिनों में देखा चाइनी आई फीना तो शादी कर रहे पेंट चाह नहीं उसके अलावा क्या है यार, शोबिज में प्लीज आप उनसे इंस्पायर्ड हो, ये बाहर होते हैं। हमारे शोबिज में ऐसी बहुत ज्यादा शादियां शोबिज के हो रही अलावा हैं जो बड़ी सिर्फ दिखाने और के है। लिए कि मतलब व्हाट डू यू मीन It doesn't make any sense. मतलब आपको अपनी जिंदगी से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और सुंदर, लख दी लानत। मैं समझती हूँ कि देखें, सब कुछ ठीक है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई है, बट बहुत सी चीज़ें आपकी प्राइवेट होती हैं, सो कीप देम प्राइवेट। उसका जो वेटेज है वो ख़त्म हो जाती है जब आप ओपनली दुनिया में दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दैट्स बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, और अल्लाह ताला जानता है उस प्यारे रिश्ते को। बिल्कुल। You don't have to- आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये करने की क्या, I mean, seriously, आपको क्या Well explained, नहीं, well बिल्कुल। explained. And I think You yeah, don't have to. that sums it up. Who क्या cares? बात है। And Sundar, who cares? हाँ। आपकी रिलेशनशिप है, वाह। आप बेहतर करेंगे तो आपके बच्चे खुश होंगे, आपका खुद खानदान पूरा खुश होगा। To बिल्कुल be सही। honest, ये तब होता है जब आपके बीच में इनसिक्योरिटीज हो, और आप बार बार, मैं अगर नाम नहीं लूंगी, एक हमारे हैं बड़े डायरेक्टर, तो वो उनको भी शौक है, अब वो उनकी उम्र मियाँ बीवी की काफ़ी मतलब मेरी अच्छा, नानी चलें। दादी की उम्र है, मगर सुंदर उनसे जब मिलो ना वो दोनों चोनू, और मुझे तो छोड़ो यार। देखो मुझे आ गई है समझ। आ गई? हाँ, बिल्कुल सही। ये खवातीन हज़रात जरूर ये सिर्फ आपको नहीं समझ आई, ये सबको समझ आ गई खवातीन है। हज़रात, अब हम मलकू की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। Go on, मलकू। आ जाए लाइव परफॉर्मेंस। बहुत टाइट बातें हो गई हैं, थोड़ा सा लाइट और मोमी भाई आपके लिए, भाभी आपके लिए, इतनी ब्रेव लेडी आप हैं, माशाल्लाह आप सबके लिए बस ये अल्लाह गाना ताला मैं हम डेडिकेट सबके कर रहा साथ। हूँ। जैसा माहौल चल रहा है वैसे ही मेरा गाना, जी प्लीज। तो दुआ ये कि अल्लाह ताला आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन, आमीन, सबको, आमीन। आपकी सबको बेटी को, आमीन। सबको। बस अब क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है ना रियली मतलब फैमिलीज देखती Thank हैं you. और उनको अच्छा लगता है, और ये हमारी फैमिली है, बिल्कुल आपका है। शो जो है। बहुत रो लिया, अब हंसना। यस, मजे का गाना। नहीं नहीं, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। लाइव पामीना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बता मेरे हिस्से आया मुख जे मैं तो मोड़ लिया मैं मर जाऊंगी पावी ना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बता मेरे हिस्से आया धड़कन तू जानी धड़कदा तू जानी मेरी एक मन ले दे दे दिल निशानी पावी ना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बता मेरे हिस्से आया धड़कन तू जानी धड़कदा तू जानी मेरी एक मन ले दे दे दिल निशानी धड़कन तू जानी। अच्छा मोमी भाई इस पे एक्टिंग करेंगे, जरा आएंगे, जरा आए, जरा जैसे करते ना ऐसे ऐसे करके। धड़कन तू जानी धड़कदा तू जानी मेरी एक मन ले दे
दे दिल निशानी गल्लां ए जुदाई दिया किने ने सिखाया देंदा है तू कादे लई एनिया सफाइया मुख जे मैं तो मोड़ लिया मैं मर जाऊंगी पावी ना वे तू लमिया जुदाइया पावी ना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बतां मेरे हिस्से आइया पावी ना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बतां मेरे हिस्से आइया दिल विच तू जानी रूह विच तू जानी मेरी एक मन ले दे दिल निशानी बैठ के ऐसे नहीं धड़कन तू जानी धड़कदा तू जानी मेरी एक मन ले दे दिल निशानी पावी ना वे तू लमिया जुदाइया तेरिया मुहब्बतां मेरे हिस्से आइया वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। और अब वक्त आ चुका है कि दोबारा से एक सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाए। इंट्रोड्यूस इसलिए क्योंकि अब जब वीकेंड एट होम स्टार्ट हुआ है तो ये सेगमेंट पहली बार हम जो है इसको कर रहे हैं। ये आप लोगों की ख़ास फरमाइश पे और ये तमाम के तमाम पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो हिट सॉन्ग्स हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, उनको याद करते हुए इस सेगमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। समझ तो आप गए ही होंगे। ठीक है और मैं इसमें सबसे बुरा हूँ। नहीं, अब इजी नहीं इजी होगा इजी, लेकिन अपनी लड़ाई आप लड़नी है प्लीज। अब हाँ, हाँ। इसमें कोई मियाँ बीवी अच्छा, नहीं, ठीक है, कोई ठीक है। कुछ नहीं, नहीं। मैं हमेशा अपनी लड़ाई आप ही लड़ता हूँ। गुड वन। अच्छा जी, हाय, ठसका लग गया उनको पीछे से। हाँ, चले चले जी। अच्छा जी, पहला गाना जो प्ले किया जाएगा, मोमी आपने उनकी बीट सुननी है, सुन के आपने पहचानना है। अगर आपका दिल करे तो आप गुनगुना भी सकते हैं, ठीक है जी? सो रेडी हैं आप? अल्लाह खैर, यस। चले जी। so, इकबाल भाई एंड आप पानी पी लीजिए तब। मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा। मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। This is for Arbaaz Khan. Very Yeah. nice, very Yeah. एंड ख़वातीन हज़रात, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल Yeah, yeah, सॉन्ग। yeah. इसकी धुन, इसका बात है। बहुत And प्यारा Arbaaz is one of a very good friend. है ना, वेरी फाइन पर्सन, बिल्कुल सही। ये इतना इजी रखा है इकबाल भाई। मैंने अब जरा नहीं, मुश्किल ना दीजिए इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला। हम पैदल हैं इस मामले में, थोड़ा पैदल। थोड़ा नहीं ठीक है जी दिखाइए, सुनाइए जी। नहीं आएगा तो आसपास लोग हैं ना हाँ हम जी, खुद पैदल हैं। नहीं अब गाना इनके तो लिए। नहीं मैं नाज के लिए जी। मैंने कहा दिया आप सारे यहाँ से कोई चले बात जाएंगे। थोड़ा सा गुनगुना। अच्छा जी, क्या है गाना? दिल लेना ते दिल नहीं मांगना। नहीं नहीं, एक सेकंड सारे खामोश। शुरू की लाइन बतानी, ये तो बहुत इजी। दिल लेना ते दिल बताएं। असल तो बात ही और कमाल ये है
पहली लाइन बताएंगी तो वे सोने दिया कंगना एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। कि सौदा इको जिहा गा दे वे सोने दे राणिया वे सोने दिया राणिया सौदा इको दिल लेना ते दिल मंगना सौदा एक्सेलेंट, चले जी बुका में। अच्छा जी, मारूश रेडी हैं? मेरे दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज है। धक 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 धक। जी सुनाइएगा जी। हाथ थौला रखना। बात बन जाए। नहीं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं आई आपकी जिंदगी में, मुझे क्यों इशारा कर रही हैं? बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। थैंक यू। गा नहीं सकती मैं। आपकी वैसे आवाज़ अच्छी है, आप गा भी सकती हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी। कोशिश की थी मैंने, तबला भी सीखने की कोशिश की थी, पर मुझे कहा आप गाना नहीं गा सकती, उसके बाद मैं कभी गाना ही नहीं गाया। देखो गलत बात है, आपको जो कहे कि नहीं आपको बल्कि चैलेंज नहीं, के वो, तौर पे लेना चाहिए। आवाज निकलती नहीं है। अच्छा जी, मलकू के लिए जल्दी से जी ले, बोल लो, बड़ी बात है। उनको तो सारे याद होंगे। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले वो टूट गई धड़क करके। वाओ, तो फेल नियाजी साहब एक क्लैप हो जाए। क्या क्या बात है उनके खवातीनो। लिए तालियां ऐसे नहीं खड़े होके होनी चाहिए। हाँ। ये बात वाओ, व्हाट अ ग्रेट लेजेंड, व्हाट अ क्या ग्रेट बात। लेजेंड। अच्छा जी, सो ये भी इख्तिताम को सेगमेंट, आप लोग जीनियस लोग हैं, फौरन फौरन पहचान क्या रहे। करे, गरूर बड़ा नहीं किया आने- कभी। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था वैसे। लेकिन अब जो अगली लड़ाई है ओहो, वो, ये कौन सी वो है? टीम्स की सूरत में है। क्या आपने इन्हीं को टीम मेंबर महनाज बनाना है? मलकू को, सॉरी ये मोहम्मद। आप बदल भी सकते हैं क्योंकि टीम मेंबर्स हैं इस मैं और वजह से। मलकू एक हो जाते हैं ना। हाँ ये ठीक है वैसे ये गर्ल्स बॉयज वर्सेस नहीं नहीं नहीं, अब सुने तो सही। होगा ये कि एक क्लिप दिखाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर 15 to 20 सेकंड्स का। आपने वो क्लिप देखा, उस पर डबिंग करनी है। जरूरी नहीं कि जो आप डबिंग करें, ये आपका काम। आपकी हारमोनी दोनों जरूरी नहीं कि जो आप डबिंग करें वो एज इट इज होगी। आपने अपनी कुछ तरफ भी से कर बना सकते लेना कुछ भी कर script। सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले जरा देखते हैं स्क्रिप्ट और चेंज करना है। यू कैन मेक इट फनी जो आपका Okay. दिल करे। पहले जरा इको स्टार की जो एलईडी ये स्क्रीन जो है, साथ जाएगी ये साथ लेके जा ये रही है। साथ हम साथ जा रही है ना एक अरे ही बैठ गए। इसके बोली लिए जा रही हो, बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। मैं चाय प्लीज पी लूं। ये 8-8 इंच की आ जाएगी। दिखाएं जी, स्टार वाले इधर कहीं हैं उनका reference? जी दिखाएं जल्दी से क्लिप जी। ये तू मुझे सज्जो क्यों कहती है? भाईजान नहीं कह सकती औरों की तरह? और तू मुझे कुलसुम कह के क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि तू मुझे उम्मे कुलसुम हरगिज नहीं लगती। और तू हरगिज किसी सूरत मुझे भाईजान नहीं लगता, बस हिसाब बराबर। कर लो, वैसे तू वाकई कर लो है, सर से लेकर पैर तक सरासर कर लो। तू वाकई सज्जू है, जो पहनता है सज जाता है, सर से पैर तक सरासर सज्जू। जी, ड्रामा सीरियल कल्लो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश। सलीम शेख साहब को देखा, मारिया वास्ती को। दिस इज वन ऑफ द, मेरा बहुत फेवरेट, आप सबका भी। ये बड़ा मलकू प्यारा करेंगे ना पहले। नहीं, अब आप नहीं, दोनों नहीं, आप करेंगे। करें, आप। बानो कुदसिया साहिबा ने इसको लिखा, आप दोनों हम पहले देखेंगे हो क्या रहा है। अब आप दोनों करेंगे इस पे copy कर लेंगे डबिंग। ना, copy आप paste। इसको चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही डायलॉग्स हो और यही स्क्रिप्ट हो। रेडी? आपके लिए तो इजी है ना, मेरे लिए क्या इजी है? अच्छा, देखना भी पड़ेगा ना साथ। देखना होगा। एंड क्लिप दिखाएंगे अब जी। देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। अब मुझे ये खाना पसंद नहीं। ओए राणे, तू मेरी रोटी नहीं खाएगा? तुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे खाना पसंद नहीं। कौन सा खाना खाते हो तुम? मुझे पहले ये बताओ, किसके हाथ का खाते रहे हो खाना? मैं हर एक क्या का? तो फिर जाओ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कौन सी है जो तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाती रही है पिछले सालों में? मुझे ये बताओ, किसका खाना पसंद है? हाँ जी, Good one. हो गया, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। हो गया। अच्छा, ये दिल से निकली है, दिल से निकली है। वो डबी नहीं ऐसी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, फ्लो में आप गए। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप लोग रेडी हैं? रेडी है जी। एंड देखते हैं। क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। अच्छा खैर, ज़ारा है ना मेरी बड़ी बहन, उसका ख्याल है कि आप कोई बहुत बड़े दानिश्वर है, इसलिए आपकी शक्ल ही दानिश्वरों जैसी है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझिए आप। मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। आनी कहती कि आपके दाढ़ में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए आपका एक्सप्रेशन ही ऐसा है। आप चुप नहीं रह सकती। और ज़ारा का ख्याल है कि आपके मैदे में अल्सर है, और जैन कहता है कि आपको किसी खातून से इश्क हो गया और वो फौत हो गई हैं।
आप चली जाए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से, उठिए चलिए। क्यों? मेरे जाने के बाद आप इस पानी में छलांग मार देंगे? जी नहीं, मैं तो खुद यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने लिख भी दिया है। आखिरी खत? किसके नाम? इस्तीफा है ये, और पता है आपको, ये मैंने इस्तीफा सिर्फ आपकी वजह से लिखा है। थैंक यू। पता है मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, ये नौकरी छोड़ के क्यों जा रहा हूँ? इसलिए कि अब मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझिए आप। क्यों? मेरी मौजूदगी से आपको क्या तकलीफ होती है? सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं होती, कोई भी शरीफ आदमी और जरा सा दानिशमंद आदमी आपको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आपकी तरबियत में यकीनन कोई ना कोई कमी रह गई है, समझिए आप। जी, ड्रामा सीरियल ओह, तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ। पाकिस्तान टेलीविजन वाह। नेटवर्क कराची सेंटर की क्रिएटर हसीना आपा का लिखा हुआ प्ले। बेरोज सब्जवारी साहब को आपने देखा, मरीना खान साहिबा को देखा, व्हाट ग्रेट लेजेंड्स। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? रेडी है, रेडी है। मरीना जी तो ये थोड़ा लंबा है, कोई बात थोड़ा नहीं, काफी लंबा है। काफी लंबा है, ट्राई करें, कर लेते हैं। मैं पूरा गाना गा सकता हूँ इस पे। हाँ, ये ले। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। सुनो मेरी गल सुनो, मैं ना लहंगा वेख्या बड़ा सोहना। ओहो ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मैं नहीं पता 2000 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ना ਹੁੰਦਾ। ना मैं नहीं पता, महंगाई ही नहीं होगी, तुसी आप जो मर्जी करो, जो तो मर्जी ले आओ, वरना शादी नहीं होएगी। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਈ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ? ए, तुसी मेरी डायलॉग बोले जा रहे हो कि गल कर रहे हो? बस ठीक है यार, जो हो गया। ओ यार कबाचे बस कर दे यार। बहुत लंबा भी इनकी लड़ाई। वेरी गुड, नॉट बैड। ये लो चेक, 1 लाख का चेक है। हेलो, नॉट बैड एट ऑल, अ वेरी गुड ट्राई। मलकू ने बहुत अच्छा किया, मलकू ने, क्योंकि आप तो हैं ही प्रो, बट लिए कि एक्सीलेंट जी। थैंक यू सो मच Welcome, thank you so much. It was a pleasure having you as always, both of you, and literally दिल की बातें आप लोग शेयर करते हैं। लोग हमारे जो सुनना चाहते हैं, जो उनके बारे में उनको आज पता चला है, ये जो मुस्कुराते चेहरे हैं, पीछे प्रॉब्लम भी काफ़ी आई है, बट ऐसा ही अल्लाह इनके साथ है। इनकी सबसे बड़ी बात है, जो बेटर हाफ है वो साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए आप कोई दुख दर्द नहीं है, ऐसा होना ही- चाहिए। ऐसा ही है। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई कि मम्मी मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, आज से नहीं काफ़ी अरसे, लेकिन मुलाकातें बहुत कम। अब जो एक्टिव भाभी ने की है ना, मैं ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और बरकत लेके आए, आमीन। जिस तरीके से आप दोनों की जो एक हारमनी है माशाल्लाह, बड़ा कम देखने को मिलता है, और इस हारमनी से हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। जो अब शादी करने जा रहे हैं ख़वातीनो ज़ात, ये वो हारमनी है, ये वो प्यार और ट्रस्ट और एतमाद और कॉन्फिडेंस जो एक मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को देती है, उसकी वजह से ये जो जिंदगी की गाड़ी है। हाय हाय, है क्या हुआ है? मैंने गलत अच्छा मैं ट्रस्ट पे अच्छी आ गई है। तो भी 15-20 साल और भी नहीं आना, वो कोई चक्कर नहीं है, वो सबके साथ यही है। मैं बड़ी प्यारी बात कर रही थी तसलसल में, वो टूट गया तसलसल। She trusts me a lot. अच्छा, Yes. She यकीन है trusts, मुझे, With capital इतना letters. ट्रस्ट she है कि trusts यकीन है। him very very not much. बिल्कुल समझ तो आप गए ही होंगे। मरूज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मलकू, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके वैसे अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, नहीं। उनको याद कल भी हम कर रहे थे, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, आमीन सुम आमीन। हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं, अब आप दोनों ना देखें इधर, मैं क्या बोलूँ, तसलसल में कुछ नहीं बोला जाता। अभी घर जाना है इसके बाद? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सैर कराते हुए लेके जाएंगे इनको। जारी बात है, इधर से डिफेंस जाना तो शहर ही होगी। शहर ही है वो। नहीं मतलब जरूरी नहीं है, लॉन्ग ड्राइव, वैसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। बहुत ज्यादा, हमने बहुत लॉन्ग ड्राइव। बहुत ज्यादा। अच्छा वाकई में आपको शौक है कि नहीं? ऑफ कोर्स। फेवरेट स्पॉट कौन सा है, यानी कौन सा एरिया है जहाँ पे कोई एरिया नहीं है, हम गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं, बिकॉज कोई ऐसा एरिया नहीं है। हम डाइन आउट नहीं करते, प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, गाड़ी में बैठ के खाना खाते हैं। कहीं हमें शौक नहीं है लैविश किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाना और दिखाना कि हम कौन है, और ये वाली चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं। हम देसी लोग हैं, सादा लोग हैं। ज़मीन पे भी खाना होगा, हम वहाँ बैठ के खा लेंगे। मैं नान छोले खा लेना, मेरा फेवरेट है। वाह। So we are very normal and I'm blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। आमीन। और ये ऑथेंटिसिटी और प्योरिटी है जिसकी वजह से माशाल्लाह से बरकत आपकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, चावल भी हैं, राइस भी हैं और ग्रेवी भी है। वो साथ गाड़ी में ले जाएंगे, खाते हुए सैर करते हैं। सर हुमा, थैंक यू सो मच आपका भी। और ये सर्व किया जाएगा खाना ख़वातीनो ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये हंसते मुस्कुराते हुए ये जो प्रोग्रामिंग हमने की, इससे सीखें आप ज़रूर। हमारे जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं,
ऐसे स्टार्स हैं, इनके हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे जो इनकी स्ट्रगल है, उन स्टोरीज से इंस्पायर होके अपनी ज़िंदगी को और मजबूत बनाना, उनसे सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले कौन जीता है? अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता। मैं इस मामले में ज्यूरी वो ऊपर जज साहब कह रहे हैं कि टीवी हमने नहीं देना, जो मर्जी कर लें। जीता भी था कुछ नहीं। टीवी एक ही है और इधर ही रहना और ये चाहिए। एक ही रहे। टीवी इसके बाद भी नहीं, इसके टीवी बाद भी दूसरा एक ही आना अच्छा नहीं है है। और बीवी भी एक ही अच्छी है। आ जाइए मलकों की परफॉर्मेंस का वतीन और और मैं क्यों अगर अल्लाह